सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। जी रजनी जी, राधे राधे। एंड अलोंग विद दैट हम ये भी समझेंगे कि आपके लिए कौन सा करियर जो है वो बेस्ट रहेगा। जस्ट गिव मी वन। प्रणाम ऋषिल जी, राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी, अपर्णा जी। सो जैसा सर ने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं भृगुनंदी नाड़ी की, और हम इसमें जानेंगे कि करियर को कैसे देखा जा सकता है। जस्ट अभी सर ने एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने लाइफ में गलत करियर चूज कर लेते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि उनके लिए कौन सी चीज जो है वो बेस्ट है, कौन सा फील्ड उनके लिए बेस्ट है। लेकिन वो अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग जो है वो आगे बढ़ते हैं। कि अगर आप सोचे कि हर कोई ये चाहे कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जानी चाहिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके प्लानिटरी पोजीशन जो हैं वो आपको गाइड करते हैं कि एग्जैक्टली आपके लिए कौन सा फील्ड जो है वो बेस्ट है। तो हम एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस बहुत आप कह सकते हो सालों से जो ले रहे हैं, एंशियंट टाइम से हमारे हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, प्राचीन एस्ट्रोलॉजी, सबसे पहले जो मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कही जाती है, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने उसको जो है वो क्रिएट किया, उससे प्रेडिक्शंस निकल कर आई, उससे गाइडेंस मिलने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अगर आप प्राचीन एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हो, तो आप जो है वो प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट नहीं कर पाते। आप एग्जैक्टली नहीं बता पाते कि आपके लिए कौन सा फील्ड जो है वो बेस्ट रहेगा। और अगर बहुत प्रैक्टिस के बाद, बहुत यू कैन से एफर्ट्स डालने के बाद अगर हम इसको सीख लें और उस प्रेडिक्शन तक पहुंचे, तो आप कह सकते हो कि एक प्राची एस्ट्रोलॉजी के लिए कहा जाता है कि एक लाइफ भी कम है उसको पूरी तरह से सीखने के लिए। सीखने के बाद उसको अप्लाई करना एक और चैलेंज है, और फिर आप जो है उससे प्रेडिक्शन निकाल पाए, वो एक और चैलेंज है। लेकिन आज हम आपके लिए भृगुनंदी नाड़ी लेकर आए हैं जो बेस्ट है आपके लिए करियर चूज करने में। सबसे पहले मैं ये कहूंगी, और दूसरा, फॉर एवरी बिगिनर जो एस्ट्रोलॉजी में आना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बहुत वास्ट है एस्ट्रोलॉजी का सिलेबस, आप कह लो उसकी रूल्स, उसके फिनोमिना जो हमारे बृहत प्राशुर शास्त्र में लिखे हुए हैं, उससे सबको जो है वो डर लगता है, और इस वजह से वो एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाते। तो आज हम भृगुनंदी नाड़ी की बात करने वाले हैं, जिसे आप खुद, आप आज जैसे आप मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अभी से आप जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप प्रिडिक्शन करना सीखने वाले हो। एटलीस्ट जितना हम आज सीखेंगे, हर कोई अपने चार्ट्स पे दूसरों के चार्ट के ऊपर डेफिनेटली अप्लाई कर पाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा भृगुनंदी का सेशन। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो सब लोग कैमरास ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कनेक्टिविटी अच्छी बन पाएगी, हम लोग इंटरेक्टिव हो पाएंगे, और मुझे भी लगेगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट है, और कैसा आपको फील हो रहा है वो मैं जज कर पाऊंगी, ताकि आगे बढ़ना मेरे लिए भी आसान हो पाए। थैंक यू एवरीवन, जो लोग ऑन कर रहे हैं सभी लोग ऑन कर लें, अच्छा रहेगा। चलो, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने किया है, जो लोग कर रहे हैं उनका भी थैंक यू। जी श्वेता जी, हमने जैसे बात करी कि आज हम बात करने वाले हैं भृगुनंदी नाड़ी की। हमारी एस्ट्रोलॉजी, जैसे हमने अभी बात करी कि हमारी मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्राची एस्ट्रोलॉजी को कहा जाता है, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसमें बहुत सारे जो है वो डीप डाउन जाने वाले रूल्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, जिनको सीख पाना, जिनको अप्लाई कर पाना हर किसी को इजी नहीं लगता, और हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं डरता है उसको सीखने से। उसी के चलते जो है हमारी जो हमारा प्राची एस्ट्रोलॉजी है, उसमें ही हमारे वेरियस ऋषि मुनि हुए, वेरियस स्कॉलर्स हुए, जिन्होंने उसमें से एक कॉम्पैक्ट जो है वो मेथड जिसको आप कहोगे वो निकाला, जिससे कि आप प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर सको। कि बेसिकली अगर हम देखें, आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस हमें कहाँ चाहिए होती है? आपके अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपको एजुकेशन में कोई इशू है, फिर आपको करियर में कुछ प्रॉब्लम है, फिर मैरिज में कुछ इशू हो जाए, मैरिज हो नहीं रही, या आफ्टरवर्ड्स उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, किसी को फॉरेन सेटल होना है, एंड उसके बाद जो है लिटिगेशन जैसी प्रॉब्लम्स किसी को फेस करनी पड़ती हैं, तो यही 4-6 प्रॉब्लम्स जो है वो मेन रहती हैं। तो अगर कोई आपके पास प्रिडिक्शन लेने के लिए आ रहा है, या आप खुद की ही प्रिडिक्शन करना चाह रहे हो, अगर आप इसके आंसर सही से नहीं निकाल सकते इन 6 क्वेश्चंस का, तो हम कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी
एक मिथ साबित होती है कि सबको लगता है कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, डर लगता है इसमें, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता और आप जो है वो बचने की कोशिश करते हो, अदर मोडालिटीज में चले जाते हो, एस्ट्रोलॉजी में आना आपको डिफिकल्ट लगता है। तो इसी दुविधा को आज हम आसान करने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी प्राची एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेन एस्ट्रोलॉजी है, उसी में से प्रिडिक्टिव साइंसेस निकल कर आएंगी। जैसे बहुत कॉमनली अगर मैं बात करूं, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी है आपकी, केपी एस्ट्रोलॉजी है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, ऐसी जो प्रिडिक्टिव साइंसेस निकल कर आई, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को हम डिवाइन साइंस कहते हैं। जैसे अगर हम इसको हिंदी वर्ड देखते हैं ज्योतिष, तो इसको अगर हम दो वर्ड्स इसके जो है वो डिवाइड करते हैं इसको, तो ज्योति और ईश हमें जो है वो मिलते हैं। दैट मीन्स कि डिवाइन की लाइट, यूनिवर्स की लाइट, कि आपको जो है ईश्वरीय जो एक प्रकाश मिल रहा है, जो आपको फ्यूचर को रीड करने के लिए, उसको समझने के लिए आपको हेल्प करने वाला है। तो जैसे हमने कहा कि कुछ शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है वो टाइम टू टाइम हमारी लाइफ में आती रही हैं, उसी तरह से हमारी लाइफ में भृगुनंदी नाड़ी भी आई है, जिसको पहले जो है वो साउथ इंडिया में फॉलो किया जाता था, लेकिन अब ये नॉर्थ इंडिया में भी बहुत फेमस हो चुकी है, क्योंकि इसका जो सिस्टम है, जो इसके रूल्स हैं, वो बहुत सिंप्लीफाइड है, सिस्टमैटिक हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आज आप जितना सीखोगे, उसी से आज से आप अपनी प्रेडिक्शन जो है वो शुरू कर सकते हो। अब सबके मन में आएगा कि भृगुनंदी नाड़ी है क्या। तो भृगुनंदी नाड़ी जो है वो पहले भृगु ऋषि जी ने एस्ट्रोलॉजी का एक फॉर्म जो है वो डेवलप किया। उसके बाद भृगु सॉरी ऋषि नंदीश्वर जी आए, उन्होंने उनके रूल्स को फॉलो किया, तो उन्होंने देखा कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी से फील्ड से है या कुछ जानकारी उसके रिगार्डिंग रखते हैं, तो वो ये बात समझेंगे कि अगर हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो लग्न का जो है वो मेन रोल रहता है, कि आपको जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेटली पता हो, तब जो आपकी कुंडली बनकर आएगी वो आपको आपके बारे में सही से एक्यूरेटली जो है वो बता पाएगी। जब नंदीश्वर ऋषि जी ने देखा कि इसमें अगर कोई इंसान ऐसा आ जाए जिसके पास उसका बर्थ टाइम ही नहीं हो, उसको पता ही नहीं हो कि उसको उसका बर्थ किस टाइम पे हुआ, तो लगना तो चेंज हो जाएगा। अब अगर लगना चेंज हो जाएगा तो जो टाइमिंग के लिए रूल फॉलो किया जाता है, यानी कि दशा सिस्टम फॉलो किया जाता है, वो भी गड़बड़ा जाएगा। तो हम तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो नंदीश्वर ऋषि जी ने उसमें एडिशन करी, अपने रूल्स अप्लाई करे, जिससे हम उनके लिए भी एक्यूरेटली प्रेडिक्शन कर पाएंगे जिनके पास उनका बर्थ टाइम नहीं है। कि आपको सिर्फ अपनी बर्थ डिटेल्स मालूम है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ मालूम है, उसी से आप उसकी लाइफ की गाइडेंस उसको दे सकते हो। तो ये जो यूनिक सिस्टम था, यानी कि भृगु ऋषि और नंदीश्वर ऋषि के द्वारा बनाया गया, उसको फर्दर जो है वो हमारे श्री आरजी राव जी ने उसको स्टडी करके कंपैक्ट और यू कैन से सेट फॉर्मूलाज के रूप में हमारे सामने लाया, जिसको हम भृगु नंदी नाड़ी बोलते हैं। तो ये हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, जैसे हमने बात करी कि इसमें जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है कि आप आज जितना समझोगे उससे आपकी प्रेडिक्शन आज से शुरू हो जाएगी। तो जब भी आप किसी का चार्ट देखकर वो कॉम्बिनेशन लगाकर सामने वाले को बोलोगे तो आपके एक्यूरेट जाएंगे, तो ये दैट मीन्स कि आपकी जो प्रेडिक्शन है आज से शुरू होने वाली है। अब हमने बात करी कि नंदीश्वर ऋषि जी ने देखा कि अगर किसी का बर्थ टाइम नहीं होगा तो उसका लगना तो सही नहीं बनेगा, तो उसकी प्रेडिक्शन जो है रॉन्ग हो जाएंगी। तो आरजी राव जी ने जो उन दोनों को कंपाइल करके हमारे लिए भृगुनंदी सिस्टम बनाया, यानी कि नंदीश्वर ऋषि जी ने जो एडिशन करी थी कि हम बिना बर्थ टाइम के भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो हमें जो है भृगुनंदी नाड़ी में लगना की जरूरत नहीं रहती, हमें असेंडेंट की जरूरत नहीं रहती। इसमें हमारे जो लगन के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट रहते हैं वो जुपिटर रहते हैं, यानी कि बृहस्पति, गुरु ग्रह, जिनको हम जीव लगना बोलते हैं। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में भी जुपिटर को जो है वो ऑक्सीजन गिविंग प्लैनेट बोला जाता है, जीवन देने वाला और मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, शुभ ग्रह जिसको कहते हैं, वो बोला जाता है। और भृगुनंदी नाड़ी में इसी को लगना मानकर जीव लगन, यानी कि किस जिसका भी चार्ट आप रीड करना चाहोगे वो जुपिटर से रिप्रेजेंटेड होगा। तो इसी तरह से भृगुनंदी नाड़ी में हर चीज के लिए एक, आप कह सकते हो, एक हीरो प्लैनेट है जो कि उसको गवर्न करता है। जैसे अगर हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजीज की बात करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, हर एस्ट्रोलॉजी में आपको 9 प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए, 12 हाउसेज के बारे में पता होना चाहिए और 12 राशिज के बारे में पता होना चाहिए। राशि यानी कि ज़ोडिएक साइन।
लेकिन भृगुनंदी नाड़ी जो है वो ज्यादा काम करती है प्लैनेट्स के ऊपर। हाउसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं दी जाती, राशियों की इंपॉर्टेंस रहती है, लेकिन मेन जो रोल प्ले करते हैं वो हमारे प्लैनेट्स प्ले करते हैं। लेट मी चेक द चैट बॉक्स। ओके, तो हमने बात करी कि हमें जो है जुपिटर जो है जीव लग्न माना जाता है, तो यानी कि हमारे लगन के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट जुपिटर हो गया। तो हमारे लिए जो एक हीरो प्लैनेट जो है, हमारे नेचर, हमारी पर्सनालिटी, हमारी ऑरा, हमारी इमेज, इन सब के बारे में बताने के लिए जुपिटर रिस्पॉन्सिबल रहता है। हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं, उसमें से जुपिटर एक प्लैनेट हो गया। बाकी के जो प्लैनेट हैं वो क्या क्या बताते हैं उनको हम जब डिटेल में समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी हमने दशा सिस्टम की भी बात करी कि आपकी विंशोत्तरी दशा है, कहीं पे चर दशा है, कहीं पे 35 साला दशा है, कहीं पे अष्टोत्तरी दशा है, कहीं पे योगिनी दशा है। तो दशा सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका असेंडेंट, आपका लगना ही सही नहीं बनता, अगर आपको आपका टाइम जो है वो एक्यूरेटली नहीं पता है, तो आपकी जो है वो टाइमिंग गलत हो सकती है। आप सोचें कि आपको जो है वो आने वाले 6 वीक्स में जॉब मिलने वाली है, लेकिन वहां पर हो सकता है कि आपका जो है वो करेक्ट बर्थ टाइम ना होने की वजह से आपका टाइमिंग जो है वो गलत निकल कर आए। तो हम जो है वो भृगु नंदी नाड़ी में प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं, जिससे ना सिर्फ आप ईयरली, आप मंथली, आप डेली परीक्षण पे, और आपका जो प्रोग्रेशन रहता है 12 साल का पीरियड आपके लिए कैसा जाने वाला है, वो बहुत ही सटीक तरीके से जो है वो बहुत आसानी से जो है वो जज किया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट प्रेडिक्शंस होती हैं और वेरी फास्ट मैनर में होती हैं। कोई हार्ड रूल नहीं रहता। आप देखेंगे जब हम इसको रीड करेंगे, जब हम इसके बारे में जानेंगे, तो सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि ये बहुत इजी टेक्निक होने वाली है। अब हमने ये देखा कि नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में जो है 9 प्लैनेट्स, 12 हाउसेज, 12 राशिज रहती हैं। और जैसे मैंने कहा कि प्रिडिक्शन के लिए हमें जो भृगुनंदी नाड़ी में 9 प्लैनेट्स मेनली चाहिए, कि हर एक जोन ऑफ लाइफ के लिए एक प्लैनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसका जो है वो हीरो प्लैनेट बोला जाता है, कि लाइक वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसको देखकर हम उस से रिलेटेड जो अभी हम समझेंगे वो आप पूरी जानकारी उन प्लैनेट से ले सकते हो। हर प्लैनेट जो है वो किसी ना किसी इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट्स ही रोल प्ले करेंगे, और हर प्लैनेट, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को जाकर जब मिलता है, जब टच करता है, तो यही मूवमेंट जो है वो आपके लिए कुछ ना कुछ इवेंट लेकर आती है। जो लोग न्यू टू एस्ट्रोलॉजी है, पहले मैं यही जानना चाहूंगी, कितने लोग हैं आज के सेशन में जो एस्ट्रोलॉजी के लिए न्यू हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। और जिनको भृगु नंदी नाड़ी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, वो भी यस लिख सकते हैं। लेट मी सी। ओके, विशाली जी, विजेंद्र जी, डॉक्टर सवित्री जी न्यू हैं, कशिश जी न्यू हैं, अपर्णा जी जानते हैं, यश जी, तेजेंद्र जी, कीर्ति जी, कांता, गुंजन, कपिल, मीनाक्षी बल। चलिए, थैंक यू एवरीवन, सबका जो है वो कमेंट मिलने से मुझे ये पता चल गया कि अब हम जो है वो आपको किस तरह से जो है वो चीजों के बारे में बताएंगे, ताकि आप जो है वो चीजों को रिलेट कर पाए। हरीश जी, अभी हम कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे, एंड में लेंगे। अभी आप अपना हैंड डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले ऐसी जो है वो डायग्राम सबने देखी होगी, कि आपका अगर मैनुअली चार्ट बना हुआ है या आप किसी भी ऐप में अपनी कुंडली बनाते हैं, तो आपको इस तरह की कुंडली जो है वो दिखाई देती है। ये हमारी जो है वो नॉर्थ इंडियन कुंडली है, कि हमारे नॉर्थ इंडिया में इसको फॉलो किया जाता है। ये कुंडली हमारी साउथ इंडियन कुंडली है। हालांकि ये दोनों ही कुंडली जो है वो अपने अपने तरीके से बेस्ट रहती हैं, प्रिडिक्शन सब उनसे सेम रहती है, लेकिन ये फेमस जो है वो नॉर्थ इंडिया में हमारी नॉर्थ इंडियन स्टाइल रहता है, और साउथ इंडिया में साउथ इंडियन चार्ट जो है वो फेमस रहता है, उसको ज्यादा यूज किया जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि हमारी इस एस्ट्रोलॉजी में जो है हमारे हाउसेस जो है वो मेन काम करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो हमारे ये जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है, इसमें हाउसेस जो है वो फिक्स माने जाते हैं। फिक्स इन ए सेंस कि ये वाला हाउस फर्स्ट हाउस है, ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहता है। फिर उसके बाद हमारी मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जाती है,
फर्स्ट से हम सेकंड हाउस में मूव करते हैं, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में, ऐसे घूमते घूमते हम पूरे जो है वो 12 हाउसेस क्रॉस करके फिर से लग्न में एंटर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या होगा, वो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि जो मूवमेंट है वो इस तरह की है, और यहाँ पर हाउसेस फिक्स है। जो साउथ इंडियन चार्ट रहता है वहां पर राशियां फिक्स होती है। जैसे हमने कहा कि हमारी 12 राशियां जो हैं वो रहती हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हमारे लिए, अलॉन्ग विद 9 प्लैनेट्स। तो यहाँ पर जो साउथ इंडियन चार्ट रहता है वहां पर 12 राशियां आपकी फिक्स रहती हैं। यहाँ पर हमारी जो है वो मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज थी, यहाँ पर हमारी मूवमेंट जो है वो आपकी क्लॉकवाइज रहती है। तो एरीज से टॉरस में, टॉरस से जेमिनाई में, जेमिनाई से कैंसर में, एंड सो ऑन जो है वो हमारी मूवमेंट चलती रहती है। यही बेसिक जो है वो डिफरेंस रहता है हमारा दोनों चार्ट्स में। जस्ट वन मिनट। एम आई ऑडिबल टू ऑल? प्लीज चेक मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है, लाउड एंड क्लियर है? प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है। जस्ट मिनट। चलिए, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो ये हमने जाना कि हमारी जो कुंडली रहती है, जो बर्थ चार्ट रहता है, उसके ऊपर हमने काम करना है, तो हमें जो है इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। हम बेसिकली नॉर्थ इंडियन चार्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। देन अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो हमें जो हाउसेस हमने देखे, ये हमारा साउथ इंडियन है, उसमें आपको राशि के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी मूवमेंट रहेगी। एरीज से स्टार्ट होकर नंबर 1 राशि, नंबर 2 राशि, एंड देन 12th राशि तक जाना, वो आपका रहेगा। हमारा इसको हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पर नंबर 1 राशि फर्स्ट हाउस में आएगी, नंबर 2 राशि सेकेंड हाउस में आएगी, नंबर 3 सो ऑन जो है मूव करते करते 12 राशि हमारी इस कुंडली में आ जाती है। अब मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर एरीज राशि आएगी, तो जरूरी नहीं है कि सबके लिए एरीज आए, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप अपनी कुंडली देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई नंबर लिखा रहता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो है वो 6 नंबर लिखा हो, तो हमने कहा कि जो हमारी एरीज राशि से शुरू होता है, फर्स्ट हाउस में एरीज राशि आती है, तो हमारी ये काल पुरुष की कुंडली स्टार्ट होती है, जिसको नेचुरल जोडिक चार्ट भी बोला जाता है। लेकिन सबके लिए वही चार्ट जो है वो फिनोमिनन नहीं रहता। तो हर किसी के लिए जो है यहाँ पर जो नंबरिंग चेंज होती है, यानी कि 1 से लेकर 12 तक आती है, इसको कहा जाता है कि ये जो है आपकी राशि के नंबर हैं। कि जैसे अगर 6 नंबर की राशि है, तो अगर हम 6 नंबर की राशि को देखें तो वर्गो साइन, जैसे हमने फर्स्ट यहाँ से देखा कि एरीज यहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर की राशि जो है वर्गो है, तो यहाँ पर 6 नंबर की राशि लिखी हुई है। अंडरस्टूड रहता है कि ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में 6 नंबर की राशि लिखी हुई है, इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। जो हमारी राशियां रहती हैं उनके कुछ लॉर्ड्स रहते हैं, कि आपको जो है जो भी राशि रहती है उसके लिए कोई गवर्निंग प्लैनेट रहता है, जो प्लैनेट उसकी एनर्जी कैरी करता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एरीज राशि के लिए मंगल रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि मार्स रिस्पॉन्सिबल है। एरीज और जो आपका 8 नंबर की राशि स्कॉर्पियो है, इसके लिए मार्स रिस्पॉन्सिबल है। इनको अब जब हम ऑपरेट करेंगे, इनके अकॉर्डिंग जब प्रिडिक्शन निकालेंगे, जब हम रीड करेंगे, तो मार्स रोल प्ले करता है एरीज और स्कॉर्पियो राशि के लिए। अभी हम इन शॉर्ट समझते हैं, फिर हम इसको डिटेल में भी जो है लेटर ऑन समझेंगे। आज का जो एजेंडा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रिडिक्टिव लेवल तक लेकर जाना चाह रही हूँ। फिर हमारी जो 2 नंबर की राशि है और 7 नंबर की राशि है, टॉरस और लिब्रा, वृषभ और तुला, इसके लॉर्ड जो है वो वीनस है। इन दोनों के राशि अधिपति जो है वो शुक्र हैं। तीसरी हमारी जेमिनाई साइन और वर्गो साइन, यानी कि मिथुन और कन्या राशि जो है, इसको मरकरी रूल करते हैं। देन कैंसर जो है वो एक ही है इसके पास राशि, यानी कि मून, मून जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए, कर्क राशि के लिए, और मून के पास एक ही राशि है। क्यों है अभी मैं थोड़ा सा वो भी बता दूंगी आपको। कि लियो जो है वो सन के अंडर आ रही है, उसके रूलर जो है वो सन है, तो सन के पास भी एक ही राशि है। देन उसके बाद हमारे पास बच जाती है 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि, यानी कि सेजिटेरियस और पाइसिस, धनु राशि और आपकी मीन राशि। इसको जो है वो जुपिटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। लास्ट में बच जाती है हमारी
कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस यानी कि मकर और कुंभ राशियां दोनों शनि के अधीन आती हैं। शनि ग्रह जो है इनको रूल करते हैं। अब हमने यहाँ पर कहा कि लियो और कैंसर जो है वो एक एक राशि मून और सन को मिली हुई है। क्यों मिली हुई है? क्योंकि ग्रहों का राजा जो है वो सूर्य को कहा जाता है, सन को कहा जाता है। और किसी भी टेरिटरी में जो है वो सन एक ही होता है, इसलिए सन के पास एक ही राशि है। और सन के साथ अगर क्वीन की बात करें तो सन की जो हमारे राजा महाराजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, लेकिन एक रानी जो वो उनकी प्रोमिनेंट रहती थी, जिसको महारानी कहें या कुछ भी कहे, तो रानी भी एक तरह से आप कह लो जो रूलिंग रानी होगी वो भी एक रहती है। तो इसलिए मून जो है वो क्वीन का रोल प्ले करते हैं। तो मून के पास भी एक ही राशि है। अदर एस्पेक्ट इसका अगर हम देखें तो सन हमारे फादर है, मून हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो हर किसी की लाइफ में फादर एंड मदर एक एक होते हैं, तो इसलिए इनके पास जो है वो एक एक राशि ही दी गई है। और बाकी के सारे जो हैं जिनको हम जब डिटेल में करेंगे तो इसको समझेंगे क्यों इनके पास जो है वो दो दो राशियां भी हैं। तो अभी हम जो है वो बात करते हैं भृगुनंदी नाड़ी की। तो हमने अभी बात करी कि हमने ये कहा कि आप जो है वो डे वन से प्रेडिक्शन करना शुरू कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पर कहा कि प्लैनेट जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। कोई भी प्लैनेट जाकर किसी भी प्लैनेट को मिलता है तब जो है वो एक प्रेडिक्शन हमारी निकल कर आती है। तो इसलिए हम सबसे पहले प्लैनेट से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं उसको जानने, फिर हम जो है वो प्रेडिक्शन लेवल पर चलेंगे कि कैसे प्रेडिक्शन भी की जा सकती है। तो सबसे पहले सन की हमने बात करी, सन ग्रहों का राजा, तो इसलिए हम सन को पहले ही लेंगे। तो जो हमारी सिग्निफिकेशन भृगुनंदी नाड़ी में बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम एक तो जीव लग्न लेते हैं और एक अजीव लग्न लेते हैं। एक यानी कि जीव एंटिटी लेते हैं और दूसरी अजीव एंटिटी, लाइक एक लिविंग जो है आपकी सिग्निफिकेशंस होगी, एक नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस होगी। तो जैसे अगर सन की बात करें तो इसकी अगर लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करें तो ऑफ कोर्स हमारे रिलेशनशिप होंगे। तो उसमें फादर, आपके फादर इन लॉ, और भृगुनंदी नाड़ी में आपका मेल चाइल्ड, जो फर्स्ट मेल चाइल्ड है वो भी सन से देखा जाता है। अगर हमें इनके बारे में कुछ भी जानना होगा तो हम सन को रेफर करेंगे। जितने भी हाई अथॉरिटी पर्सन होंगे आपकी लाइफ में, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे आपकी लाइफ में, आपके बॉसेस जो होंगे जिनका रूल आपको मानना पड़े, वो आपका सन है। अब इसकी अगर हम नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करते हैं तो हमारा नेम एंड फेम, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी स्टेटस, हमारी पावर, हमारी सोल, आत्मा के कारक जो है वो सूर्य हैं। हमारी गवर्नमेंट जॉब, हमारी ईगो, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारा हेल्थ इश्यूज, हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहा जाता है, तो मान सम्मान की प्राप्ति, सब जो है वो सूर्य से देखी जाती है। देन अगर मून की बात करते हैं तो मून के अगर हम जीव सिग्निफिकेशंस की बात करें, लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करें, तो रिलेशनशिप की बात करेंगे तो मदर के लिए मून रिस्पॉन्सिबल है, मदर इन लॉ के लिए मून रिस्पॉन्सिबल है। इनके बारे में कुछ भी जानना होगा हम मून को चेक करेंगे। आपकी फर्स्ट डॉटर जो है वो मून से देखी जाती है, और अगर किसी की थर्ड वाइफ होंगी तो वो भी मून से देखी जाती है भृगुनंदी नाड़ी में। और अगर हम इसकी नॉन सिग्निफिकेशंस की, सॉरी, नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करें तो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके मूड, आपका माइंड, आपकी हीलर, आपकी हीलिंग कैपेसिटी मून के अंडर आती है। मून जो है वो ट्रैवल का कारक है। मून मन से जुड़ा हुआ है, तो मन आपका, अभी आप यहाँ पर बैठकर अभी यूएस की सैर करके आ सकते हो, क्योंकि आपके माइंड को जाने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है। तो हमारा जो है बहुत फास्ट मूविंग ये प्लैनेट रहता है, तो ट्रैवल को भी ये रिस्पॉन्सिबल, ट्रैवल के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसफर अगर किसी की होगी तो मून रिस्पॉन्सिबल होगा। मून फूड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मून सेकंड हाउस में जाकर उच्च का होता है, तो फूड भी मून से देखा जाता है। मून की अगर हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज की बात करें तो मून के ऊपर ब्लेम भी लगा हुआ है, तो मून ब्लेम्स का भी जो है वो कारक माना जाता है। तो आपको लाइफ में अगर ब्लेम्स मिले तो उसमें मून अपना रोल प्ले कर सकता है। हर तरह की वाटर बॉडीज, आपके खर्चे जितने होंगे, एक्सपेंडिचर जो है वो मून से देखे जाते हैं। आपकी लाइफ में जितने चेंजेस होंगे, जितने लॉसेस होंगे, वो सारे मून से चेक किए जाते हैं। चलिए पहले ये बात बता दीजिए आप लोग की सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आगे बढ़े हम। ठीक, कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हैं। चलिए 3 4 5 6, चलिए जयेंद्र जी, मुकेश जी, डॉक्टर सवित्री, लता जी, हरीश जी, दिव्या जैन, वैशाली, रंजन, रजनी, मंजू, विजया, चलिए थैंक यू सो मच।
तो जो लोग कह रहे थे कि सन का स्लाइड दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं जुपिटर के ऊपर। हमने कहा जुपिटर जो है वो जीव लगना है। तो दैट मीन्स कि जुपिटर जो है वो सेल्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कि जो नेटिव मेल होंगे, जो भी मेल की अगर हम कुंडली चेक करेंगे तो हम जुपिटर को रेफर करेंगे। तो ये आपके बारे में बताने में हेल्प करता है। लाइफ सिग्निफिकेटर है, जीवन, जिसको जीवन की आप कह सकते हो, जीवन मृत्यु, जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो जुपिटर है। गाइड जितने आपके होंगे, जितने गुरु होंगे, आपके टीचर्स होंगे, वो जुपिटर के अंडर लिविंग सिग्निफिकेशंस में आएंगे। नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करें तो जुपिटर के पास सारी ऑस्पिशियस क्वालिटी है। तो फेथ आपका, आप कितना किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, आपका डिवोशन, आप कितना किसी के लिए डिवोटेड हो सकते हो, आप ऑस्पिशियस कितना हो, सक्सेस आपको कितनी मिलेगी, आप रिलीजियस कितने हो, आपका रिलीजन कैसा है, आपकी समझदारी, विजडम आपका कैसा है, कितनी प्रॉस्पेरिटी लाइफ में है, कितनी ग्रोथ होगी, और इवन आपकी बॉडी में फैट के लिए जो है वो जुपिटर रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम मेन मेन सिग्निफिकेशंस कर रहे हैं, जब हम क्लास में सीखेंगे तो सबको डिटेल में करने वाले हैं। आज का मेरा एजेंडा यही है कि आपको जो है एक प्रिडिक्टिव लेवल तक लेकर जाना। तो नेक्स्ट हमारा प्लैनेट है मरकरी। मरकरी की अगर हम लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करें तो यंगेस्ट ब्रदर सिस्टर जो होगा आपका, यानी कि आपके दो तीन छोटे भाई बहन है, जो सबसे यंगेस्ट होगा वो मरकरी से रिप्रेजेंटेड होगा। कोई भी फ्रेंड आपका मेल या फीमेल मरकरी से देखा जाता है। नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करें तो मरकरी एजुकेशन को, इंटेलिजेंस को, आपकी स्पीच को, आपकी कम्युनिकेशन, बिजनेस, अकाउंट्स, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज हम ये देखेंगे कि आपकी एजुकेशन कैसी होगी, वो आज हम आपके ही चार्ट से, आपके ही लाइव जो है वो चेक करके देखेंगे। आपके अंदर कितनी एजुकेशन, सॉरी, इंटेलिजेंस कितनी है, कितनी आप जो है वो चीजों को बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकते हो, आपका स्पीच कैसा है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आप कितनी अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, वो आपका मरकरी बताता है। आप बिजनेस में सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे, ये मरकरी से देखा जाता है। जितने भी हिसाब किताब करने वाली चीजें हैं, अकाउंट्स जिसमें आएगा, वो सब मरकरी से रूल होती हैं, यानी कि आपका ट्रेड, कॉमर्स, सब चीजें मरकरी के अंडर आएंगी। देन मार्स की अगर बात करें तो लिविंग सिग्निफिकेशन में यंगर ब्रदर को सब जानते होंगे कि मार्स से देखा जाता है, लेकिन भृगु नंदी नाड़ी में फीमेल के लिए हस्बैंड के सिग्निफिकेटर भी जो है वो आपके लिए मार्स होंगे। जो मार्स जो है वो भृगुनंदी नाड़ी में हस्बैंड के भी सिग्निफिकेटर, किसी भी फीमेल के लिए हस्बैंड को देखना हो तो उनके मंगल से देखा जाएगा। नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करें तो मार्स की जो एट्रीब्यूट्स हैं, नॉर्मली आपकी पावर, आपकी एनर्जी, आपकी एडमेंसी, आपका एंगर, आपकी लॉजिक, आपकी लैंड एंड प्रॉपर्टीज, आपका ब्लड, आपकी कोई सर्जरी या आपको इंजरीज हो रही हैं, वुंड्स हो रहे हैं, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, डिफेंस, आपका प्रोटेक्टिव नेचर, ये सब चीजें जो है वो मार्स से देखी जाती हैं। देन वीनस की बात करें, अगर हम लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करें, जैसे जुपिटर मेल नेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सेल्फ के बारे में बता रहे थे, तो अगर कोई फीमेल अपना चार्ट चेक करना चाह रही है तो उनके लिए जीव लगना जो रहेगा वीनस रहेगा। और किसी भी मेल के चार्ट में वीनस उनकी वाइफ को डिनोट करेंगी। वीनस से आप अपनी एल्डर सिस्टर को भी देख सकते हो और एल्डर डॉटर को भी देख सकते हो, भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग। और अगर हम नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करते हैं तो वेल्थ को जो है वीनस रिप्रेजेंट करेगा, आपके फाइनेंसिस को वीनस से देखा जाएगा, ब्यूटी, आपके लाइफ में कितनी लग्जरीज कंफर्ट्स रहेंगी, आपको हैप्पीनेस कितनी होगी, सेटिस्फेक्शन कितनी होगी, लव एंड रोमांस, वेल्थ, आर्ट आपकी लाइफ में कितना होगा, आप कितना फैशन एंड ब्रांड्स को लाइक करते होंगे, कितनी आपको उनकी यूटिलाइजेशन मिली होगी, कितने व्हीकल्स होंगे आपकी लाइफ में, ये सब चीजें जानने के लिए हमें वीनस को देखना पड़ता है भृगुनंदी नाड़ी में। देन सैटर्न, सैटर्न आज के एजेंडे के अकॉर्डिंग हमारा मेन हीरो है, क्योंकि आज हम करियर की भी बात करने वाले हैं, हम एजुकेशन की भी बात करने वाले हैं, जिसके लिए मरकरी रिस्पॉन्सिबल होगा, और हम सैटर्न की बात करेंगे जो कि हमारे प्रोफेशन के लिए मेन सिग्निफिकेटर है। और भृगुनंदी नाड़ी में किसी के लिए भी करियर सजेस्ट करना सबसे इजिएस्ट टेक्निक में से एक है।
तो सैटर्न जो है, अगर हम इसकी लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करते हैं, तो एल्डर ब्रदर को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, और आपके पैटर्नल अंकल, चाचा ताऊ को भी सैटर्न से देखा जाता है। देन अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, तो आपके कर्मा कैसे हैं, आपका करियर कैसा है, आपका प्रोफेशन कैसा है, आप लेजी हो, एक्टिव हो, आपको कितनी पेन्स हैं, आपके लिए कितनी पावर्टी है, कितना कोल्ड आपका नेचर है, ये सब जो है वो सैटर्न से देखा जाता है। सैटर्न बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है लॉन्जिविटी के लिए, आपकी उम्र कितनी होगी उसके लिए जो है वो सैटर्न रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम सैटर्न के नेचुरल सिग्निफिकेशंस को देखते हैं, तो दुख का देवता जो है वो सैटर्न को कहा जाता है। तो हर तरह की मिजरीज, पेन, सफरिंग्स जो है वो सैटर्न के अंडर आती हैं, वो भी इसमें जो है हम इंक्लूड करके ही इसको देखते हैं। तो हर तरह की ऑब्स्टेकल्स के साथ साथ ओल्ड एज, जो आपकी लास्ट स्टेज जिसको आप कह लो, लास्ट की जो साल कुछ रहते हैं, वो सैटर्न से ही रूल देखे जाते हैं। देन राहु की अगर बात करें, तो लिविंग सिग्निफिकेशंस में पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स को राहु सिग्निफाई करेगा। दादा दादी के बारे में कुछ भी जानना होगा तो राहु से देखा जाएगा। और राहु जो है वो आजकल के दौर के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माने जाते हैं, क्योंकि हर तरह के एक्सपेंशन, ऑब्सेशन, अटैचमेंट जो है वो राहु से आता है। राहु को जो भी उसकी डिजायर, क्योंकि डिजायर्स का प्लैनेट है, बड़ी बड़ी डिजायर्स उसकी होंगी और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है। इसीलिए वो विकेडनेस, फ्रॉड, इलीगल और अनएथिकल चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, कि आपको जो है वो सही गलत में ज्यादा फर्क ना लगे, आप फ्रॉड करने से ना डरो, आप कोई भी इलीगल काम करने से ना डरो, आप अनएथिकल काम करने से ना डरो, ये राहु टेंडेंसीज देता है। अनकन्वेंशनल चीजों में इन्वॉल्व होना राहु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं, तो उसके लिए राहु रिस्पॉन्सिबल है। राहु फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीनेशनल कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको आज के, अगर हम टॉपिक के अकॉर्डिंग कहें, तो अगर आपको फॉरेन बेस्ड जॉब करनी है, फॉरेन से कनेक्ट होकर अपना प्रोफेशन करना है, तो राहु की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ राहु जो है एडिक्शन को भी दिखाता है। किसी की लाइफ में किसी भी तरह का एडिक्शन, नॉट ओनली ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, किसी को मोबाइल एडिक्शन हो, किसी और तरह का एडिक्शन हो जाए, स्पेकुलेशन का हो जाए, तो कोई भी एडिक्शन जो है वो राहु के अंडर आता है। द लास्ट प्लेनेट हमारा है केतु, जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। नाना नानी जो है वो केतु से देखे जाते हैं। अगर हम नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करें, तो केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है। जैसे हमारे राहु जो है वो अटैचमेंट के कारक थे, वो जो चाहते हैं उसको पाना चाहते हैं। केतु जो है वो लेट गो का प्लेनेट है, उसको पता है एंड में सब चीजें जो है वो छीन जानी है, छूट जानी है, तो इसलिए वो किसी भी चीज में मोह नहीं रखता। डिवाइन प्लेनेट इसको हम कह सकते हैं। मोक्ष का कारक कहा जाता है, कि ये लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर जो है वो काम करना, आगे चलकर अपने कर्मा उसको सुधार कर उनका अच्छा इफेक्ट लेना, केतु के अंडर आएगा। केतु का सिर नहीं है, तो उसके पास ब्रेन नहीं है। राहु के पास ब्रेन है, वो अपना दिमाग ज्यादा चला के जो शातिर एक्टिविटीज करता है वो अपने दिमाग से करता है। केतु के पास दिमाग नहीं, वो दिल से सोचने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसको जो है वो आप कह सकते हो कि वो देख नहीं सकता, मन की आंखों से देखता, तो डिससैटिस्फेक्शन भी कहीं ना कहीं रहती है। तो जैसे केतु का सर जो है वो कटा हुआ है, सबको माइथोलॉजिकल स्टोरी पता होगी। तो केतु कट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जहां पर भी आएगा एंड और कट जो है वो दे सकता है। आपका रिलेशनशिप कट कर दे, आपका प्रोफेशन एंड कर दे, आपको कोई सर्जरी दे दे, तो इन सब के लिए केतु रिस्पॉन्सिबल है। केतु जो है, जब हम स्वरभानु नामक राक्षस की बात करते हैं, जिसका सर जो है वो राहु बना और धड़ जो है वो केतु बना, तो जब सर कटा है भगवान विष्णु के द्वारा सुदर्शन चक्कर से उस राक्षस का, तो केतु जो है भगवान के चरणों में जा गिरे, क्योंकि सर अलग हो गया था। तो इसीलिए जितना भी स्पिरिचुअलिटी है वो केतु के पास है। राहु के पास मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो दुनियावी चीजें, भौतिक चीजों के पीछे भागेगा। केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, वो अध्यात्म के पीछे भागेगा। इसीलिए ऑकल्ट को भी केतु रिप्रेजेंट करता है। आज हम जितने लोग इस सेशन में हैं, आप मान के चलिए किसी न किसी तरीके से हमारा केतु जो है वो कनेक्टेड है और एक्टिवेटेड है, इसीलिए हमारा इंटरेस्ट इसमें है और हम आज इसको सीखने के लिए आए हैं। आज हम ये भी सीखेंगे कि कैसे आपको पता चले कि आपके चार्ट में एस्ट्रोलॉजर बनने का कॉम्बिनेशन है। आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, उसको प्रोफेशनली कर सकते हैं, उसमें नेम एंड फेम कमा सकते हैं, वो भी आज हम समझेंगे। जी मुकेश जी, अभी रुकिए, अभी हम
रुक के आंसर देंगे, पहले हम समझ लेते हैं जो आज हम सीखने आए हैं। देन हमारा जो बीएनएन का फाउंडेशन है कि हमने कहा कि कोई भी प्लैनेट अगर किसी को टच करता है तो वो एक आपको प्रिडिक्शन देता है, आप उस नेटिव के बारे में कुछ ना कुछ बता पाते हो जब आपका भृगुनंदी नाड़ी के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो भृगुनंदी नाड़ी के कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं? सबसे पहले तो ट्राइन कॉम्बिनेशंस हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे कि ट्राइन कॉम्बिनेशंस बनने से भृगुनंदी नाड़ी में जो है प्लैनेट्स कनेक्ट होते हैं। दूसरा हमारा 2 और 12 का कॉम्बिनेशन रहता है। तीसरा हमारा 3 और 7 का कॉम्बिनेशन रहता है। और तीसरा और लास्ट हमारा 1 और 7 का कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें से हम एक दो को आज जो है वो समझेंगे। जैसे अगर हमारा ये वाला एक कुंडली है, ब्लैंक कुंडली है, तो अगर मुझे ये देखना हो कि आपके प्लैनेट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उसमें हम जो है पहले ट्राइन के कॉम्बिनेशंस के ऊपर काम करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि हर चीज का जो है वो हमारे इस यूनिवर्स में 5 एलिमेंट से बनी हुई है। तो यहाँ पर भी उन्हीं 5 एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो हम काम करने वाले हैं कि लाइक हमारे जो काम अर्थ मोक्ष त्रिकोण जो रहते हैं, धन सॉरी धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिकोण जो रहते हैं वो हमारी कुंडली में भी रिप्रेजेंटेड होते हैं। उसी के बेसिस पर हमारे ट्राइन्स बनते हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ फर्स्ट राशि, फिफ्थ राशि और नाइन्थ राशि हमारी जो है वो एक ट्राइन को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी जो है हमारी 2, 6, 10 की जो राशियां हैं वो कनेक्टेड मानी जाती हैं। 3, 7, 11 की जो राशियां हैं वो कनेक्टेड मानी जाती हैं। 4, 8 और 12 की राशियां जो हैं वो कनेक्टेड मानी जाती हैं। 1, 5, 9 राशियां जो हैं वो आपकी धर्म त्रिकोण को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि ट्राइन को रिप्रेजेंट करती हैं। 2, 6, 10 जो है वो अर्थ त्रिकोण को रिप्रेजेंट करती हैं। 3, 7, 11 काम त्रिकोण को रिप्रेजेंट करती हैं। और 4, 8, 12 जो है वो मोक्ष त्रिकोण को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर हम यहाँ पर अपनी एक ब्लैंक चार्ट हमने बना रखा है, अगर इसमें हम समझना चाहें तो लेट से यहाँ पर हमारी जो है 9 नंबर की राशि है। 9 यहाँ पर है तो हमारी कुंडली जो है वो इस तरह से मूव करेगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे ट्राइन्स कैसे बनते हैं, ताकि अगर मैं नेक्स्ट आपको बताऊं कि कॉम्बिनेशन चेक करिए तो आप अपने चार्ट पे चेक कर सको। तो ये हमारी एक कुंडली बन गई। इसमें से अगर मैं ट्राइन्स की बात करूं तो लेट मी से 1 आपकी फर्स्ट राशि, फिफ्थ राशि और नाइन्थ राशि, ये जो है वो आपके एक त्रिकोण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक अगर मैं इसको इस तरह से भी दिखा दूं आपको कि ये लोग जो हैं वो कनेक्टेड हैं। अब कनेक्टेड से मतलब ये हो गया कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट 5 नंबर की राशि में है, 9 नंबर की राशि में है, 1 नंबर की राशि में है, तो ये लोग मिलजुल कर काम करेंगे, कनेक्टेड होंगे, कनेक्शंस बने होंगे, इनके कॉम्बिनेशंस बने होंगे। अब वो अच्छे होंगे कि बुरे होंगे वो बात की बात है, लेकिन जो जो प्लैनेट यहाँ पर बैठे होंगे वो कनेक्टेड माने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कहूँ यहाँ पर राहु आपकी कुंडली में प्लेस्ड है, तो ऑब्वियसली केतु जो है वो यहीं पर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है वो लेट से मार्स यहाँ पर बैठा है, और यहाँ पर हमारा मून के साथ लेट से मरकरी बैठा है। तो हमारे ये जो ट्राइन में 1, 5, 9 में जो प्लैनेट्स आ रहे हैं, आपका कौन कौन आ रहा है? राहु, मार्स, मून, मरकरी, ये सब मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाकर आपको जो है वो रिजल्ट देंगे। ये एक साथ हाथ पकड़कर चलने वाला जिसको कहा जाता है वैसे प्लैनेट होंगे। ये जो भी आपको रिजल्ट देंगे वो मिलजुल कर देंगे। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई है। क्लियर एवरीबडी, आगे चलें। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जो बर्थ डिटेल्स दे रहे हैं प्लीज हम यहाँ पर प्रिडिक्शन नहीं करने वाले, आप खुद रीड करेंगे अपने चार्ट को, तो वेट करिए। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि आपका जो है वो 1, 5, 9 में जो प्लैनेट बैठे होंगे वो एक साथ काम करेंगे। देन आपकी 2, 6 राशि में जो प्लैनेट्स बैठे होंगे वो भी मिलजुल कर काम करेंगे, इसी तरह से जैसे 1, 5, 9 की हमने बात करी। देन हमारा 3, 7, 11 इनमें जो प्लैनेट्स बैठे होंगे वो मिलजुल कर काम करेंगे।
एंड देन अगर मैं एक और की बात करूं, आपका 4 8 12, तो ये आपका 4 है, ये आपका 8 है, और ये आपका 12 है। तो जो जो मैंने मार्क करे हैं उनमें जो प्लैनेट्स बैठे होंगे वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाले होंगे, यानी कि हमें प्रिडिक्शन करने में वो हेल्प करने वाले हैं। तो अगर इसको हम अप्लाई करते हुए आगे चलें, जस्ट अ मिनट, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम राशियों से कनेक्शन बनाएंगे कि आपके जो है 159 में अगर कोई प्लैनेट्स बैठे होंगे तो हमारे लिए वो मिलजुल कर काम करने का मतलब ये हुआ कि आपको वो रिजल्ट गिविंग प्लैनेट्स बन जाएंगे। अब उसमें अगर हम देखें कि हमारे कुंडली में बहुत सारे प्लैनेट जो है वो कनेक्शन बना सकते हैं, जैसे अभी मैंने ट्राइन की ही बात करी, तो ट्राइन में अगर जैसे 159 के ट्राइन की बात करी, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि लेट से 1 राशि कहीं पे भी है, यहाँ पर है 1, एंड देन 5 यहाँ पर आ जाएगी, और 9 यहाँ पर आ जाएगी। अगर इनमें कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे हम आगे रीड करेंगे उनको आप समझिए और अपनी कुंडली पे अप्लाई करके जरूर कंफर्म करिएगा। तो अगर किसी भाव में, लेट मी एक चीज और आपको जो है वो रिलेट कर दूं। एक तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो प्लैनेट्स बैठे होंगे तो कनेक्टेड होंगे, और ये भी हो सकता है कि जो हम कॉम्बिनेशन देखें वो एक ही घर में भी बैठे हों, जैसे जुपिटर मून एक ही घर में बैठे होंगे तो भी वो कनेक्टेड माने जाएंगे। तो अभी के लिए इतने ऊपर ही काम करते हैं, तो देखिए आपको जो है वो प्रेडिक्शन करना कितना इजी लगेगा। तो अगर किसी के चार्ट में 159 यानी कि ट्राइन के रूल से 159 2 6 10 3 7 11 या 4 8 12 में अगर जुपिटर सन है, एक ही हाउस में है, या इस ट्राइन में जुपिटर कहीं पे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये 1 नंबर है, तो यहाँ पर हो सकता है जुपिटर यहीं पे बैठा हो और मून जाकर यहाँ पर बने बैठा है। तो हमारा, सॉरी, सन की हम बात कर रहे हैं, तो सन हमारा यहाँ पर भी हो सकता है, या फिर हमारा 5 नंबर की राशि में भी हो सकता है, या फिर जुपिटर और सन एक साथ बैठे हो सकते हैं। अभी हम जितना सीख रहे हैं उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो हमारा कनेक्शन जो है वो जुपिटर और सन का बनेगा। तो अगर जुपिटर और सन का कनेक्शन बनता है तो हम उसमें क्या कह सकते हैं कि अगर हम नेटिव की बात करें, यानी कि जुपिटर की बात करें, तो जुपिटर के अंदर जो सन के अंदर हमने निर्जीव क्वालिटीज देखी थी, नॉन लिविंग क्वालिटीज जो देखी थी, वो जुपिटर के अंदर आ जाएंगी। कैसे कि नेटिव जो है वो अथॉरिटेटिव होगा, जो सन की क्वालिटी हमने देखा, उसको ऑनर मिलेगा, सोसाइटी में ऑनरेबल होगा, उसको इन्फ्लुएंशियल लोग, जो बड़े लोग जिनको आप कहा कहते हो, जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अच्छा रहता है, उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में खुद का नेटिव का हो सकता है। इवन नेटिव जो है वो इगोइस्टिक हो सकता है अगर जुपिटर के आगे सन है। अब यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ कि जुपिटर के आगे सन का मतलब है कि जुपिटर की डिग्री जो है वो सन से कम है। लाइक जुपिटर अगर 5 डिग्री का आपके चार्ट में दिख रहा है और सन जो है वो आपका 15 डिग्रीज या 18 डिग्रीज का है, तो जुपिटर के आगे अगर सन है तो ये आपका नेचर जो है वो बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नेटिव जो है बहुत इगोइस्टिक हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकता है, अथॉरिटेटिव हो सकता है, वो अपनी चलाने वाला हो सकता है। जो भी हमने सन की क्वालिटी समझी वो इस नेटिव के अंदर हो सकती है। कोई ऐसा है हमारे आज के सेशन में जिनका जुपिटर और सन कनेक्टेड हो रहा हो और वो कंफर्म करना चाहें? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जो लोग रिकॉर्डिंग्स लेना चाहेंगे आज के सेशन की, वो लोग चैट बॉक्स में जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को। तो कोई ऐसा है आज के सेशन में जो ये बता सके कि उनके चार्ट में जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है और उनके साथ प्रेडिक्शन मैच कर रही है? एनीबॉडी प्लीज कंफर्म कर सकते हैं आप लोग? नोबडी। तो चलिए, अगर हमारे चार्ट में जुपिटर के साथ सन होना है, दिख रहा है, लेकिन सन के आगे जुपिटर है, कि लाइक सन की डिग्री जो है वो 5 डिग्री है, और उसमें जुपिटर की जो डिग्री दिख रही है वो हमें 18 20 या सन से ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये जो सारी प्रिडिक्शन जो है वो चेंज कैसे हो जाएंगी कि सन के ऊपर जुपिटर की प्रिडिक्शन लग जाएंगी। सन कौन है? हमारे फादर इन लॉ एंड हमारा मेल चाइल्ड, जो फर्स्ट मेल चाइल्ड भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग सन से देखा जाता है। तो सन अगर जुपिटर से पहले आता है तो जुपिटर की जो क्वालिटीज हैं वो फादर के अंडर आ जाएंगी। जुपिटर में हमने देखा था
कि जुपिटर नोबिलिटी का कारक है, पायसनेस का कारक है, ऑस्पिशियस है, विजडम है उसके पास, गुड एडवाइजर है, प्रोस्पेरिटी उसकी लाइफ में आएगी। किसकी? फादर की लाइफ में आएगी, क्योंकि फादर को जुपिटर आगे मिला हुआ है। इवन इस वाले केस में हम ये भी कह सकते हैं कि नेटिव के बर्थ के बाद जो है वो उसके जीवन में, यानी कि उसकी फैमिली के जीवन में निरंतर जो ग्रोथ आना, जिसकी वजह से उसका सोसाइटी में इन्फ्लुएंस बढ़ना, वो भी हुआ हो, ये प्रिडिक्शन भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, हमने सिंपल सिर्फ जुपिटर और सन से कनेक्ट करके फादर के बारे में भी बता दिया और नेटिव के बारे में भी बता दिया। इसी तरह से अगर एक और कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो जुपिटर मून की बात करते हैं। इवन जुपिटर सन का कनेक्शन होने से आप ये भी कह सकते हो कि नेटिव जो है वो फादर जैसा दिख सकता है, या तो वो फादर जैसा दिख सकता है या उसकी नेचर फादर से मिलती जुलती हो सकती है, क्योंकि जुपिटर को सन मिला हुआ है। इसी तरह से अगर जुपिटर को मून मिला है, जुपिटर का कनेक्शन मून के साथ बना हुआ है, तो नेटिव जो है वो मदर के जैसा दिख सकता है, मदर के जैसी उसके अंदर क्वालिटीज हो सकती हैं, और जो हमने मून के बारे में समझा है वो नेटिव को मिल जाएगा। जैसे कि आपका जो है नेटिव को ट्रैवल बहुत पसंद होगा, उसकी लाइफ में चेंजेस बहुत आएंगे, उसका ट्रांसफरेबल जॉब में होना हो सकता है, उसको लाइफ में ब्लेम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हों, बिना किसी बात के, किसी फॉल्ट के भी उसको ब्लेम मिल जाते हों, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकता है, और इवन आप कह सकते हो अपनी बर्थ प्लेस से दूर उसको सेटल होना पड़े, वो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकता है अगर जुपिटर को मून के साथ हम देख रहे हैं। तो कोई अपना जो है वो जुपिटर मून के कॉम्बिनेशन को बताना चाहेंगे? अगर हम प्राची एस्ट्रोलॉजी की या अदर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जुपिटर मून के कॉम्बिनेशन को गज केसरी योग बोला जाता है, लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गज केसरी योग होने के बाद भी बहुत सफर करते हुए मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन आपको बताएगा कि एग्जैक्टली पिक्चर है क्या। जी मधु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो जुपिटर मून के बारे में? गुड इवनिंग मैम। मेरी इवनिंग। बर्थ चार्ट में जुपिटर मून एक ही हाउस में, सेवंथ हाउस में, ठीक और है। एग्जॉल्टेड है जुपिटर। जी। गजकेसरी योग है मेरे इसमें। ठीक। ठीक। ठीक है, तो जो हमने अभी प्रिडिक्शन करी उसमें से क्या मिल रहा है आपका? मिलता है मैडम। मिलता है। चलो यही कंफर्म कर लेते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। जी दिव्या जी, आपको इस कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ कहना है? अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। कैसे हो मैम आप? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया मैम। मैम वो जो आप पहले पूछे थे ना सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन, वो भी है मैम। सन मेरा 4 डिग्री का, जुपिटर 12 डिग्री का है। ओके। ठीक और है, तो और प्रिडिक्शन मैं बताइए, मैच कर रही है आपसे कि नहीं? मैम प्रिडिक्शन फादर के मामले में तो मैच कर रही है। क्योंकि आप फादर के आगे हैं तो जुपिटर है और तो मैच करेगी। जी। और मैम जो आप मुझे एक चीज पूछनी थी, जो मेरा जो राशि है वो धनु राशि है, उसमें 4 डिग्री नहीं, दो। अभी अभी रुक जाओ, क्वेश्चन नहीं अभी मैं ले रही हूँ, मैंने सिर्फ कंफर्मेशन लेनी थी। तो क्वेश्चन हम एंड में लेंगे, तब आप बात करिएगा। रुक जाओ अभी। तो जैसे मैंने अभी कहा कि जुपिटर और मून की हमने बात करी, अगर मून के आगे जुपिटर मिल जाए, कि मून की डिग्री कम हो जुपिटर की ज्यादा हो, तो मदर की नेचर जुपिटर जैसी हो जाएगी, कि मदर कैन बी पायस नोबल, उनके गुड कैरेक्टर होगा, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस होंगी, बहुत समझदारी वाली होंगी, आपको एक अच्छे गाइड की तरह गाइडेंस देंगी। तो मदर को जुपिटर की क्वालिटीज मिल जाएंगी अगर मून के अगर जुपिटर हमें मिलता है। अदरवाइज भी अगर आपको डिग्री में अभी कंफ्यूजन हो रही है तो आप सिर्फ कॉम्बिनेशन से भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके चार्ट में, अगर ये कॉम्बिनेशन है। देन अगर हम मार्स राहु के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कि जैसा हमने ट्राइन में देखा, जैसा हमने देखा कि कंजंक्शन एक ही हाउस में हो सकता है, या ट्राइन में अगर ऐसे प्लैनेट्स मिलते हैं तो क्या हो सकता है। तो मार्स हमने देखा हमारे यंगर ब्रदर को दिखाता है, या फीमेल के चार्ट में मार्स हस्बैंड को दिखाता है। तो यहाँ पर जो है मार्स के अंदर राहु की क्वालिटीज चली जाएंगी, यानी कि हस्बैंड या तो फॉरेन से हो सकते हैं, या हस्बैंड या यंगर ब्रदर का एटीट्यूड जो है वो अनकन्वेंशनल हो सकता है लाइफ के टुवर्ड्स, वो एमएनसी में काम करने वाले हो सकते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाने वाले हो सकते हैं, नेगेटिव सेंस में देखें तो अनएथिकल वे में चलने वाले भी हो सकते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्स के आगे जो है वो राहु आ रहा है। तो जो हमारा यंगर ब्रदर और हस्बैंड होंगे फीमेल चार्ट में, या मेल चार्ट में यंगर ब्रदर, तो उनके अंदर जो है वो राहु के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे।
और इसी तरह से अगर राहु के आगे मार्स मिल जाएगा तो ग्रैंडफादर राहु है, राहु के अंडर जो है, सॉरी, ग्रैंडफादर के अंदर मार्स की क्वालिटीज आएंगी कि ग्रैंडफादर जो है वो उनके बहुत सारे एनिमीज हो सकते हैं, मार्स एनिमीज भी देता है आपको। ग्रैंडफादर को एंगर इश्यूज हो सकते हैं, वो डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, उनकी लैंड प्रॉपर्टीज बहुत सारी हो सकती हैं। तो इस तरह से हम सिर्फ 2 प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन के साथ तुरंत प्रिडिक्शन करके सामने वाले को बता सकते हैं कि आपका चार्ट ये कह रहा है। और बिलीव मी, जब आप किसी को बताओगे तो सामने वाला कुछ ना कुछ उसमें से, सारे एट्रीब्यूट्स तो नहीं मिलते लेकिन मैक्सिमम जो है आपके मिल जाएंगे, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन जो है, जो भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग जब आप कॉम्बिनेशन रीड करते हो तो एग्जैक्टली आपके जो है पिन पॉइंटेडली आप प्रिडिक्शन जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने एक रूल समझा कि ट्राइन का, और दूसरा रूल भी एक मैं और समझा देती हूँ कि कैसे हम जो है चीजों को रिलेट करते हैं। कि दूसरा हमने कहा कि हमारा जो है वो 212 का कॉम्बिनेशन भी बनता है। अब इसको समझने के लिए हम जो है ये समझ सकते हैं कि जैसे टू, अगर कोई प्लैनेट जो है वो यहाँ पर हमारा, लेट से यहाँ पर प्लेस्ड है, जुपिटर यहाँ पर प्लेस्ड है और उसके आगे उसको सन मिल रहा है और पीछे उसके जो है वो लेट से मार्स मिल रहा था। तो ये जो किसी, अगर जुपिटर को हम देखते हैं तो उसका जो है वो 212 का कॉम्बिनेशन मार्स के साथ भी बनेगा, सन के साथ भी बनेगा। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं पे भी रहते हैं तो जो आपके पड़ोसी होते हैं उनका भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आता है। लाइक आपका जो है वो साथ वालों के, आपके लेफ्ट एंड राइट में जो लोग रहते हैं उनके साथ आपका कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है, उसमें अच्छा होता है कि बुरा होता है वो बाद की बात है, लेकिन होता है। तो वो जो हमारा जो नेबरहुड जो रहता है ना, वही हमारे प्लैनेट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। जो अभी हमने कॉम्बिनेशन सीखे वो अगर आपके ट्राइन में नहीं बन रहे हैं तो आपके इस तरह से 212 के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी बन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जुपिटर के आगे सन लिखा है तो जुपिटर और सन यहाँ पर भी कनेक्टेड हो गए। तो अगर ट्राइन में नहीं मिल रहे तो डोंट वरी, आपके पास अभी और भी हम रूल जो सीखेंगे जिसके अकॉर्डिंग आप कनेक्शन चेक कर सकते हो, आप उससे जो है वो अपना चार्ट जो है रीड कर सकते हो कि फादर के अंदर आपकी क्वालिटी, सॉरी, फादर के अंदर जुपिटर की क्वालिटीज आ रही है कि आपके अंदर फादर की क्वालिटीज या सन की क्वालिटीज आ रही है, वो आप इसमें जान सकते हो। और ये जो हमारा 212 का कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर और आपके पास्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर इस केस में हम बात करते हैं तो सन के पीछे जुपिटर है, तो दैट मीन्स कि आप कहोगे कि फादर जो हैं उनको जो है वो विजडम जो है वो बर्थ, आपके बर्थ से पहले ही वो विजडम उनको अच्छा मिला था, उनकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ थी, उनकी लाइफ में अच्छी प्रॉस्पेरिटी रही थी, क्योंकि वो आप जब पैदा हुए हैं तो वो चीजें पास्ट की हैं, पहले से मिली हुई हैं। इसी तरह से जो आपका सेकंड जो रहता है वो आपका फ्यूचर बताता है कि जुपिटर जो है, जीव जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा तो उसको नेम एंड फेम आसानी से मिलेगी क्योंकि ये उसका फ्यूचर बन जाएगा। तो ये जो हमारा 212 का कॉम्बिनेशन रहता है कि पास्ट में आपको क्या मिला है और फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा वो यहाँ पर आपको मिल सकता है। जैसे अगर इसी केस की मैं बात करती हूँ तो ये नेटिव है जुपिटर हमारा, उसको मार्स जो है वो पास्ट में आपके 12th हाउस में मिला हुआ है। तो दैट मीन्स कि इसके पैदा होने से पहले ही बहुत सारी लैंड प्रॉपर्टीज हों, या फादर या फैमिली जो है वो किसी आर्गुमेंट में फंसी हो, वो डिपेंड करेगा, और भी हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। लेकिन मार्स की जो क्वालिटीज हैं वो इसको बाय बर्थ मिल ही जाएंगी। तो यहाँ पर हम जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो इस तरह से भी चेक करते हैं। देन इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन भी जो है अभी हम देख लेते हैं ताकि जब हम एजुकेशन प्रोफेशन देखें तो सबको रिलेट करना जो है वो इजी हो पाए। जैसे अभी हमने देखा था कि जुपिटर हमारा जो है वो कहीं पे प्लेस्ड है, तो जैसे हमने अभी नेबरहुड की बात करी कि आपके लेफ्ट और राइट में जो आपके घर में रहते हैं, आपके घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो आपको इम्पैक्ट करते हैं, उनका असर आपके ऊपर होता है, अच्छा होता है कि बुरा होता है, आपका उनके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है, वो हम जो है वो 212 से देखते हैं। लेकिन जो आपके घर के बिल्कुल ऑपोजिट रहता है, बिल्कुल सामने रहता है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। कैसे? आप सारा दिन जो है वो आपकी नजरों के सामने, जब भी आप घर से बाहर निकलोगे वो आपको घर दिखाई देता है, तो वहां पर अच्छा चल रहा है तो आप अच्छा फील करोगे, वहां पर बुरा फील कर रहा है आपको भी कुछ कनेक्टिविटी फील होगी। उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लैनेट जो है या वो नेबरहुड कैसा है। अगर हम जनरल लाइफ की बात करें तो प्लैनेटरी पोजीशंस की बात करें तो वो प्लैनेट अच्छा है या बुरा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है
वो आपका जहां पर कोई भी प्लैनेट है उससे 7th अवे जो प्लैनेट होगा उसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे मैंने जुपिटर को लिया है तो जुपिटर से मैं काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। अब मान लीजिए जो हमने कॉम्बिनेशन रीड करे कि सन यहाँ पर प्लेस है, तो जुपिटर के बिल्कुल सामने सन है। ये कॉम्बिनेशन भी हमें इस प्रेडिक्शन तक लेकर जाएगा जो हमने जुपिटर और सन की सीखी है। आई होप यहां तक सबका क्लियर हुआ, सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि और आगे बढ़े, जाने इसको और चीज कंफर्म करिए चैट बॉक्स में। अभी तक का जितना हमने समझा है सबको क्लियर हुआ, और आगे के लिए भी सब लोग इंटरेस्टेड हैं, प्लीज कंफर्म करिए चैट बॉक्स में ताकि हम आगे चलें। थैंक यू मधु जी। लेट मी सी। अच्छा जी बिल्कुल, किसी की कंफर्मेशन नहीं आ रही है तो किसी को पसंद नहीं आ रही है इंफॉर्मेशन, क्या हम ये समझे? जी हेतल जी थैंक यू। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग ताकि कंफर्म हो जाए। चलिए, सो मेनी थम्स अप आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि आपका जो है वो एजुकेशन कैसा रहेगा। भृगुनंदी नाड़ी से हम कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ किसी का। जी बिल्कुल। तो अभी थोड़ा रुक जाइए, क्वेश्चन हम एंड में लेंगे, पहले हम जो बात कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं, अपने चार्ट्स पे अप्लाई कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। ओके, तो जैसे अभी हमने देखा था कि मैंने ये बात कही थी कि हमारा जो है प्लैनेट ही मेन हीरो रहता है किसी भी प्रेडिक्शन के लिए। आपको अपनी लाइफ में कुछ भी जानना है उसके लिए आपको एक प्लैनेट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो मरकरी जो है वो हमारी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके चार्ट में मरकरी के साथ जितने अभी हमने कॉम्बिनेशन सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मरकरी मार्स या केतु के साथ कनेक्ट हो रहा है तो आपकी एजुकेशन में या तो ब्रेक आई होगी, या आपने अपनी एजुकेशन की लाइन जो है वो चेंज करी होगी, या फिर आपको जो है आपकी एजुकेशन जो है वो सडनली स्टॉप हो गई होगी, या फिर आप कह सकते हो कि आपने एजुकेशन किसी और फील्ड में ली और प्रोफेशन वाइज आपको कुछ और करना पड़ा, वो यहाँ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो कोई कंफर्म करना चाहेंगे इस प्रिडिक्शन को कि उनके चार्ट में मरकरी और मार्स या केतु के साथ कनेक्शन बन रहा है और उनकी स्टडीज में ब्रेक आई है? तो प्लीज कंफर्म करिए। जी चारू जी बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। डिटेल में जब हम इसको क्लास में सीखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू जी। ओके, चले देखते हैं क्या कंफर्मेशन मिलती है। आनंद जी अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन कर लें, बात करनी है तो। आनंद जी अनम्यूट करिए अपने आप को। होप इज नॉट अवेलेबल। हाँ, जी उस समय किया था मैडम यूनिवर्सिटी मैंने सूर्य और इसका मंगल का जब वो ट्रांजिट तब हैंड था जी जी। ओके। उसमें हमारा सूर्य 11th हाउस में था और मंगल जो है 9th हाउस में। ओके अच्छा ठीक है। मैडम जो आपने बताया था कि गज के योग तो 11th हाउस में यदि ये चंद्रमा है और 8th हाउस में गुरु है तो क्या होगा क्या गज केसरी योग? नहीं, उसको हम गज केसरी योग नहीं कर रहे, हम भृगुनंदी नाड़ी करें, उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन बन रहे कि नहीं बन रहे। अगर प्राशरी के ठीक अकॉर्डिंग देखोगे तो ठीक बनेगा, लेकिन मैंने कहा कि गज केसरी का कोई इफेक्ट नहीं मिलता। जो हमने प्रिडिक्शन बताई है आप उसको रिलेट करिए, वो आपको डेफिनेटली मिलेंगी। ठीक जी जी। जी। जी आनंद, सॉरी, जगदीश जी अनम्यूट करिए। जी बोलिए जगदीश जी, आप अनम्यूट हो गए हैं। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं, आप ऑडिबल नहीं हो। जी माधु जी अनम्यूट करिए। मैडम मेरे
6th हाउस में मरकरी, केतु और मार्स तीनों हैं, पर कोरिलेट नहीं होता है मेरे क्योंकि एजुकेशन में आपका, कोई हाँ लिंक नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आप मार्स और केतु से ही एजुकेशन के फील्ड में हो, आप डॉक्टर मेडिकल फील्ड में हो, मार्स केतु का नहीं मैडम, मैं मेडिकल में नहीं, मैं तो रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, ओके, एजुकेशन में रही, ठीक है। कॉलेज में रही चलिए मैं तो उसके पढ़ती ऊपर हूँ। बिल्कुल और भी कॉम्बिनेशंस होंगे, उसको हम डिटेल में देखेंगे। आप ओकल्ट में हो, मरकरी केतु कॉम्बिनेशन आपको ओकल्ट मरकरी में के, भी लेके आता है। बिल्कुल, जी आप जी जी। आपकी एजुकेशन ओकल्ट में भी हो सकती है अगर केतु का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। आप कोडिंग है में ना मैडम, सारी मॉडलिटीज का पढ़ लिए मैंने भी, पर बिल्कुल बहुत लेट, अभी 2-2.5 साल में ही सब किया है, पहले नहीं, पहले विश्वास बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल, देखो वो टाइमिंग भी डिपेंड करती है, जब आपका टाइम आता है तभी आप सीखते हो, तो या आपका डेफिनेट। कनेक्शन बिल्कुल बनेगा ही उस चीज से। एंड इवन आप मरकरी मार्स से आपका कॉम्बिनेशन, तो अकाउंट से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, कुछ आपका जो है वो चीज भी आ सकती है। आप जो है वो बहुत चले, अभी वो मैं नहीं कहूंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का होना, लेट गो बहुत आसानी से करना, वो चीज भी आती है उसमें, लेकिन वो बात की बात है। मैथमेटिक्स में बहुत शार्प लॉजिकल माइंड रहा, है बिल्कुल ना, बिल्कुल वो सब कोरिलेट हाँ होता है, बिल्कुल, क्योंकि और ब्रेक भी नहीं कभी भी, हाँ बिल्कुल, उसमें ब्रेक और भी नहीं। कॉम्बिनेशंस जो हैं वो जुड़ेंगे, उसके ऊपर फिर हम क्लास में बात करेंगे। अभी तो हम जो एक आइडिया देने के लिए कर रहे हैं कि कैसे प्रेडिक्शन होंगी। थैंक यू जी। हाँ जी दिव्या जी, आप कुछ कह रहे हो, कंफर्मेशन की बात करिएगा। जस्ट मिनट, चित्रा जी अनम्यूट हुई है जी, बताइए। हाँ। मैम मेरे है ना मार्स और केतु 159 में मिल रहे हैं। तो वैसे मेरे एजुकेशन में इतनी कोई रुकावट तो नहीं आई, लेकिन हाँ चेंज हुई आगे है, फर्दर फर्दर रुकावट नहीं कर आगे परस्यू नहीं कर सके कि हाँ मतलब मतलब कोई हाँ अच्छा। बिल्कुल, हाँ आप कह सकते हो कि आपकी जो इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन जो स्टॉप हो गई, या हाँ, मतलब फिर बीए तक ही हाँ किया। लेकिन हाँ, अभी से मैम मैं ऑकल्ट में करना चाहती हूँ तो वो भी नहीं हो पा रहा, वो भी इसी वजह से नहीं हो रहा है। नहीं इस वजह से नहीं हो रहा, उसके कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, अभी हम देखेंगे, फिर आप देखिएगा और बात। मेरे मेरे जो छोटा बच्चा है उसके भी मंगल केतु है, तो उसकी पढ़ाई नहीं होएगी आगे। नहीं सर नहीं ऐसा अब नहीं नहीं नहीं, मरकरी के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो फिर हम देखेंगे, उसमें सिर्फ एक नेगेटिव ही नहीं है, उसमें और भी कॉम्बिनेशन जो देखे जाएंगे वो क्योंकि पूरा। अभी तो वो खैर छोटा है, 8 साल का ही है, लेकिन वो हाँ पढ़ता ही नहीं है, तो मेरे को लगता है 5th हाउस में उसके मंगल नहीं, केतु बैठा है। हम हाउस को नहीं लेने वाले, हम सिर्फ मरकरी को देखेंगे एजुकेशन में। ओके ओके। जी बिल्कुल। हाँ जी दिव्या जी, बताइए। यस मैम, मेरी स्टडी ब्रेक हुई थी। और मैम मेरा मंगल केतु भी बैठता है और मंगल बुध भी बैठता है, मतलब वक्री होने से वो राहु से मिला, तो मेरी स्टडी ब्रेक हुई थी। और अब मैम पता नहीं, मैं आपसे एक चीज, आपको तो मेरा पता ही है, मुझे पता नहीं कहाँ से गॉड गिफ्ट में मुझे सारी पूरी ऑकल्ट की, मतलब लाल किताब के भी पीडीएफ मुझे मिले, रघुनंदी नाड़ी के भी मुझे मिले। और बिल्कुल, अगर कॉम्बिनेशन है तो आपको जो है वो खींच के लाएगा, क्योंकि आप नहीं चुनते हो एस्ट्रोलॉजी या किसी भी ओकल्ट मोडालिटी को, डिवाइन चुनता है, तो जो अगर आपको चुना है तभी आप क्लास में हो। तो मैम कभी, पता हाँ नहीं, मुझे एक के बाद एक मिलता जा रहा है, टचवुड, थैंक यू मैम। वेलकम जी। जी आईफोन प्रो जी, आप कैमरा ऑन कर लें, अपना नेम चेंज कर लें, क्योंकि आईफोन प्रो बोलना मुझे मुश्किल लग रहा है। जी जी जी। मैम मेरा सिर्फ एक छोटा सा डाउट है कि ये जो आपने कहीं पे भी अगर मरकरी हो या कुछ भी, आपकी वॉइस चली गई। अच्छा, अगर हाँ हम कहें बोलिए। कि हाँ जी, हम ये कह रहे हैं मैडम कि अगर किसी भी ट्राइब में अगर डिग्री मरकरी के साथ सेम हो, जैसे मान लीजिए कि मरकरी और मून की डिग्री सेम हो, तो हम्म, जब आप बता रहे हैं कि हम डिग्रीज को लेकर चलते हैं, तो अगर मान लीजिए कि अगर हम जब कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, आपने जैसे एक दो कॉम्बिनेशंस बताए, अब अगर दोनों की डिग्री सेम होगी तो हम उसको मरकरी मार्स ले लें या मार्स को लेकिन हम हाँ मरकरी ले लें। बिल्कुल समझो मेरी बात को, कि कभी भी एक डिग्री नहीं हो सकती, उसमें सेकंड्स का फर्क आ जाएगा, मिनट्स का फर्क आ जाएगा, कुछ ना कुछ फर्क होगा, प्रॉपर एक ही डिग्री मतलब पूरा एक डिग्री पे आना मुश्किल है, उसमें चाहे सेकंड्स की वजह से ये आगे पीछे होगा जरूर, उसको चेक कर लीजिए। तो फिर उसको हम देखते हुए ही फिर ये कॉम्बिनेशंस को हम कैरी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, अगर कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली कैरी करेंगे, सब कॉम्बिनेशंस को हम अच्छे से रीड करने वाले हैं, क्या इनका इम्पैक्ट आएगा, कैसे इनका अच्छा, ये जो हम मैडम ट्राइब में पढ़ रहे हैं, चाहे वो 4812 का हो, 159 का हो, या 2610 का हो, या 3711 का हो, जी कहीं का भी ट्राइब है, तो हम उनके सिर्फ ट्राइब्स को ही हम क्या लेके हम रीडिंग करेंगे, मतलब प्रिडिक्शन करेंगे। बिल्कुल, मैंने अभी इसके टू अलावा 12 का कॉम्बिनेशन भी बता दिया आपको, 1 7 का भी बता दिया, सबको अप्लाई करके हम रीडिंग करेंगे।
पर हम उसको उसी में लेंगे ना, कि अगर 159 की बात हाँ कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको बिल्कुल, हाँ 159 बिल्कुल, हाँ हम उसका बिल्कुल मिक्स मैच नहीं करेंगे। बिल्कुल बट बिल्कुल, अगर किसी right, की क्वेश्चन कहीं से आता है तो हम उसको वहां से प्लैनेट के साथ देख लेंगे, उसके बाद ही उसकी प्रोडिक्शन। जैसे हाँ एजुकेशन के लिए हमने मरकरी से उसकी प्रोडिक्शन निकाली, बिल्कुल किसी का करियर होगा तो फिर करियर के सैटर्न के हिसाब से बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल, तो देख राइट, लेंगे कि सैटर्न कहाँ बैठा है, फिर उसकी जो ट्राइब बनती है हम उससे प्रोडिक्शन निकालेंगे ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। जयेंद्र जी, आई होप आपका नाम मैंने सही से प्रोनाउंस किया। आप कैमराज हेलो ऑन कर लें, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं तो फिर मैं लूंगी नहीं क्वेश्चन आपके। हेलो। जी, हेलो जी, बताइए। हाँ, गुड गुड इवनिंग मैडम। मेरा मंगल और राहु 12वें घर में है। ओके, तो जो हमने मंगल और राहु का पढ़ा था उसमें से क्या मैच हो रहा है आपका? मुझे आप ही बताइए, इतना आप जानकारी नहीं रखता मैं। आप बताइए, मैंने आपको बताया आपका जो ब्रदर है वो फॉरेन से हो सकता है, अनकन्वेंशनल हो सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला हो सकता है, कुछ हाँ भी जी। नेगेटिव करने वाला भी हो सकता है। तो आप देखिए आपके साथ मैच हो रहा है। और इनका रहता है कि मुझे जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे मुझे बोलते हैं सब लोग जैसे कर रहे हैं उससे अलग गुस्सा मेरे ज्यादा को आता कुछ को। होगा, गुस्सा हाँ भी जी, ज्यादा बहुत आता आता है। होगा, हाँ बिल्कुल, तो मैच कर रहा है। ओके। बिल्कुल। और लास्ट में करियर आए, के तौर पे देखा जाए तो। अभी हम करेंगे करियर, अभी हम करियर पे आए नहीं हैं। ओके, बिल्कुल जी, ठीक है। वेलकम। आनंद जी। हाँ मैडम जी, वो 159 जो बोले थे आप ना, तो उसमें 1 में हमारे केतु है और 9 में मंगल है। तो मुझे मरकरी के साथ जोड़ना है, मरकरी के साथ मिल रहा है केतु या मंगल? नहीं नहीं, 1 में है केतु, 9 में मंगल। मरकरी कहाँ है आपका? मरकरी मरकरी मतलब कौन से बुध, घर मरकरी में? बुध कहाँ है आपका? 10th में, 10वें भाव में, 10th में। राशि कौन सी है वहां पर? मेष राशि मेष। इनकम भाव में है। चंद्र और सूर्य और शुक्र 3 है। आपकी बात समझ में नहीं आ रही, चलिए रुकिए, पहले बात इनकम समझ। 11th हाँ हाउस आपका, में है मेष राशि, चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा के साथ सूर्य और शुक्र है 11th हाउस में। और चलिए ये अभी मैं पहले पहले, में हाँ पहले कंटिन्यू करते हैं, क्लास पूरी कर लेते हैं, फिर डाउट्स लेंगे, थोड़ा वेट कर। तो हमने जो है ये कॉम्बिनेशन समझे और हमने देखा कि एजुकेशन में ब्रेक जो है वो अगर मरकरी के साथ मंगल का कनेक्शन बने या केतु के साथ कनेक्शन बने तो आपका जो है वो एजुकेशन में या तो ब्रेक आएगी, या आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे, या आप एक मोडालिटी में जैसे पढ़ रहे थे किसी एक सब्जेक्ट में, लेकिन आप उसको छोड़कर किसी और सब्जेक्ट को फॉलो करोगे, आपका प्रोफेशन जो है वो किसी और में आपको जो है वो आगे उसमें बढ़ना पड़ेगा। कि लाइक जो आपने एजुकेशन ली है उसमें आपको अपना करियर जो है वो नहीं मिलेगा, वो चीज आपको हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि सारी होंगी, इसमें से कुछ ना कुछ होने के चांसेस जो है वो होंगे, अगर मरकरी मार्स और केतु के साथ कनेक्टेड आपके चार्ट में मिलता है। दोनों के साथ नहीं, दोनों में से एक में साथ। हालांकि अभी इसमें पॉजिटिव और भी कॉम्बिनेशन आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना ही समझ रहे हैं कि एजुकेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं मरकरी मंगल या फिर केतु के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये हमने देखा कि आपका जो है वो एजुकेशन को कैसे देखते हैं। अब हम जो देखेंगे कि प्रोफेशन को कैसे देखते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है कि करियर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो करियर के लिए जो हमारा मेन प्लैनेट रहता है जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं वो हमारा सैटर्न है। यानी कि शनि देव को अगर हम देखेंगे तो वो हमें बताएंगे कि हम कौन सा प्रोफेशन जो है वो फॉलो कर सकते हैं। हालांकि इसमें अगर मैं डिटेल में जाऊं तो शनि कौन सी राशि में बैठे हैं वो भी मैटर करेगा, उसको हम क्लास में सीखेंगे। आज के लिए हम जो है ये चेक करेंगे कि कौन लोग जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। तो जिनके भी चार्ट में 159 या 2610 3711 4812 के अकॉर्डिंग आपका जो सैटर्न है केतु से कनेक्टेड है, या फिर आपका 212 के अकॉर्डिंग सैटर्न केतु से कनेक्टेड है, या फिर आपका 17 के अकॉर्डिंग सैटर्न केतु से कनेक्टेड है, और या फिर आपका जुपिटर केतु के साथ कनेक्टेड है, मरकरी केतु के साथ कनेक्टेड है, तो आप एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में आ सकते हैं, आप इसको सीख सकते हैं, आप इसको
अपना प्रोफेशन जो है वो बना सकते हैं। अब इसमें कितना अच्छा जाएगा, कितना आप इसको सक्सेसफुली कर पाओगे, उसका हम बाद में करेंगे। तो पहले मुझे चार्ट बॉक्स में कंफर्म करिए कि आपके चार्ट में सैटर्न केतु, मरकरी केतु या फिर जुपिटर केतु का कनेक्शन बन रहा है और आपका रुझान जो है वो इसमें है, तो प्लीज कंफर्म करिए। जो कॉम्बिनेशन की हमने बात करी अभी चैट बॉक्स में बताइए, फिर मैं एंड में क्वेश्चन आंसर्स लूंगी सबके। तो यस बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपका जो है वो प्रोफेशन ऑकल्ट से जुड़ा हुआ है, आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, आप इसको सीख रहे हो, आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो। वो कंफर्म कर दीजिए कि आपका सैटर्न के साथ केतु कनेक्टेड है। तो क्या ऐसा है? इस प्रेडिक्शन को आप बताइए, यस और नो में आप अपने चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हो। तो दिव्या जैन जी ने कंफर्म किया है, बाकी सब लोग भी बता सकते हैं ताकि कुछ और हम जो है प्रोफेशंस की भी बात कर लें। चलिए हेतल जी ने किया है। I think बहुत सारे थम्स अप दिख रहे हैं हमें। चलिए जी, रजनी जी, चलिए थैंक यू सो मच जिन लोगों ने कंफर्म किया है। तो दैट मीन्स कि आपने देखा कि इतनी सिंपल तरीके से आप जो है वो करियर प्रेडिक्ट कर पाते हो। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। चलिए थैंक यू सो मच जिन लोगों ने कंफर्म किया है कि ये कॉम्बिनेशन उनके चार्ट में है। तो आपने देखा कि कितनी खूबसूरती के साथ और कितना इस सटीक आपको जो है वो आंसर मिल रहा है। कोई आपको जो है वो लगन चार्ट नहीं देखना, फिर आपको D9 चार्ट नहीं देखना, फिर आपको D10 जो करियर का चार्ट है वो नहीं देखना, आपको षटबल नहीं चेक करना, प्लैनेट की स्ट्रेंथ नहीं देखनी, उसकी पोजीशन नहीं देखनी। आपने सिर्फ कॉम्बिनेशन को चेक किया, आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि आप जो है इस फील्ड में हो सकते हैं। केतु के साथ अगर हमने बात करी कि ऑकल्ट में आना जो है वो केतु के साथ होता है। इवन आप जो है वो किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ कुछ कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का जो प्रोफेशन है वो आपका प्रोफेशन हो सकता है। आप मेडिकल के प्रोफेशन में हो सकते हो, आप लॉ के प्रोफेशन में जा सकते हो। इवन आपका कुछ कॉम्बिनेशन जो केतु के साथ बनेंगे तो आप CA के प्रोफेशन में भी जा सकते हो, अकाउंट से रिलेटेड भी प्रोफेशन आपका हो सकता है। तो हमने देखा कि कितने सिंपल तरीके से कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो कैसे बता सकते हैं कि आप कौन से करियर में जाइए। अब यहाँ पर अगर जो हम भृगुनंदी नाड़ी की बात करते हैं तो हम रेमेडीज में बिलीव नहीं करते, कर्मा अलाइनमेंट पे बिलीव करते हैं कि आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करो, अपनी लाइफ को अलाइन करो ताकि आपकी लाइफ जो है वो इजी हो पाए, सक्सेसफुल हो पाए। अगर मान लीजिए आपके चार्ट में बिजनेस का कॉम्बिनेशन ही नहीं है और आप बिजनेस किए जा रहे हो तो आप लॉसेस ही उठाओगे। आपका चार्ट कह रहा है कि आपको जो है वो जॉब करनी चाहिए, लेकिन आप जो है वो अपनी फैमिली ट्रेडिशन की वजह से कि फैमिली बिजनेस करती आई है तो मुझे भी बिजनेस करना चाहिए, तो आप हमेशा उसमें लॉसेज उठाते रहोगे। लेकिन अगर आप भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग अपने कॉम्बिनेशंस को चेक करके ये जान सको कि आपका प्रोफेशन क्या कह रहा है, आपको किस वे में जाना चाहिए, आपको किस प्रोफेशन को फॉलो करना चाहिए, तो आपको किसी भी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लाइफ डे बाय डे जो है वो ग्रो भी कर पाओगे। जैसे अभी हमने कॉम्बिनेशन देखा कि अगर आपके चार्ट में जुपिटर केतु, सैटर्न केतु या मरकरी केतु है तो आप ओकल्ट के फील्ड में आ सकते हो। इवन इसमें और एडिशन करनी हो तो अगर आपका सन भी इसमें कनेक्ट हो जाता है तो आप एक फेमस एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। अगर इसमें आपका जुपिटर भी कनेक्ट हो सकता है, आप एस्ट्रोलॉजी में टीचिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने देखा सिर्फ प्लैनेट्स के बेस पे हमने कितनी इजीली जो है वो प्रिडिक्ट किया कि किस प्रोफेशन में जाना चाहिए और उसमें आपका ग्रोथ कैसा रहेगा। तो सबको ये चीज इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज कंफर्म करिए, अपना थम्स अप दिखा सकते हैं आप जूम वाला, ताकि हम थोड़ा और आगे चले। चलिए थैंक यू सो मच, सो मेनी थम्स अप। तो अभी हमने देखा कि जो आपका करियर प्रेडिक्शन है वो कितना इजी और कितना एक्यूरेट जो है वो जाएगा। करियर के बाद अगर मैं बात करूं आज के लिए और
और अब ये चीज हमने कॉम्बिनेशन देख लिया, लेकिन ये हमें कब मिलता है, उसके लिए हम जो है वो प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं, जो कि हमारा जो मेन प्रोग्रेशन जो रहता है जुपिटर के राउंड्स, जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं, हम 6 राउंड्स जो है वो जुपिटर के लेते हैं। तो 12 साल में आपकी लाइफ कहाँ पर होगी, कैसी जाएगी, वो जुपिटर से देखने को मिलेगा। जुपिटर से आप हर साल का कैसा जो है आपका जाने वाला है टाइम, आपको इस लाइफ एक 1 ईयर में कितनी चीजें आपकी, कितने इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे, वो आप देख सकते हो। आपका मंथली जो है वो प्रिडिक्शन आप कर सकते हो कि हर मंथ आपका कैसा जाएगा जुपिटर के प्रोग्रेशन से। इवन आप डे की प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आपके जो है एक जो 2 दिन प्रॉपरली अगर मैं कहूँ तो वो कैसे जाने वाले हैं, वो हम जुपिटर के प्रोग्रेशन से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सैटर्न के प्रोग्रेशन से, सैटर्न जो है वो एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाने के लिए 30 मंथ्स का जो है वो पीरियड लेते हैं, यानी कि 2.5 ईयर्स का। और पूरी राशि चक्कर को घूमने के लिए 30 साल का समय लेते हैं। जैसे आज जो है वो आपके शनिदेव जो है वो पाइसिस साइन में चल रहे हैं, तो वो 30 साल पहले पाइसिस साइन में थे, अब 30 साल बाद जो है वो अब दोबारा से पाइसिस साइन में है। तो ये जो हमारा जो सैटर्न है वो आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न का प्रोग्रेशन बताने वाला है कि आपका कैरियर कैसा जाने वाला है। तो उसमें हम जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि आप जो जो भी प्रोफेशन में आप आगे बढ़ोगे उसका कितना ग्रोथ कब होगा, क्योंकि हर राशि में शनि देव जो है वो 2.5 साल का पीरियड गुजारेंगे। तो आप जो है उसको बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कब चीजें अच्छी जाने वाली हैं और कब आपकी चीजें जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं और उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद जो है वो ट्रांजिट, ट्रांजिट जो है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है, बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन में जाने के लिए आपको जो है वो हेल्प करता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं कि आज के दिन में कोई ऐसे हैं जिनका शनि देव जो है वो 5 नंबर की राशि में है, लाइक हमारी जो है वो 5 नंबर की राशि यहाँ पर है, और कोई ऐसे हैं जिनके चार्ट में शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्लीज अपना थम्स अप देकर आप मुझे बता सकते हैं कोई ऐसे हैं क्लास में जिनका जो है वक्री शनि है। ओके, बाकी और भी बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में 5 नंबर की राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं? किसी का नहीं है? निधि जी का है, और सब चैट बॉक्स में बता दीजिए, मैं प्रिडिक्शन बताऊंगी अभी। मेरी बेटी का है, ओके। चलिए, अभी हमने देखा कि हमारा जो है अगर 5 नंबर जहां पर कुंडली में लिखा, कहीं पे भी लिखा हो सकता 5 नंबर, हमें जो है वो लगना से कोई मैटर नहीं है, कुंडली किस नंबर की उससे कोई मैटर नहीं है। लेट से 5 नंबर यहाँ पर है और आपकी कुंडली में शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप मान के चलिए लास्ट अप्रैल अप्रैल 2025 के बाद से करियर में अप्स एंड डाउन्स आना, प्रॉब्लम्स आना, कुछ लोगों का जॉब छूट जाना, कुछ लोगों ने जॉब गिव अप कर देना, कुछ लोगों ने बिजनेस एंड कर देना, नया कुछ शुरू कर देना, वो डेफिनेटली हुआ होगा जिनका शनि 5 नंबर में बैठा है। तो प्लीज कंफर्म करिए किस किस के साथ ऐसा कुछ हुआ है, जिनका शनिदेव 5 नंबर में है वो बता सकते हैं। 5 नंबर की राशि, ओके, चित्रा जैन जी ने ट्रू लिखा है। बाकी सब भी बता सकते हैं जिनका शनिदेव 5 नंबर में है। डॉक्टर कैथी जी ने यस कहा है, रजनी जी ने ट्रू कहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। जिनका भी 5 नंबर में शनिदेव हो गए, उनको जब से शनिदेव पाइसिस साइन में आए हैं तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके करियर में, उनके प्रोफेशन में होना दिखेगा। अब ये मैंने आपको कैसे बताया, मैंने किसी का चार्ट नहीं देखा, मुझे पता है आज के दिन में केतु जो है वो आपके 5 नंबर की राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि वो 18 मई 2025 को केतु 5 नंबर से ट्रांजिट कर रहे हैं। जिसका भी जो प्लैनेट 5 नंबर में होगा उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अगर जिनका सैटर्न आया तो उनके करियर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो प्रॉब्लम जो शुरू हुई होगी मई 2025 से शुरू हुई। भले ही शनिदेव जो हैं वो आपके अप्रैल से ट्रांजिट किए होंगे पाइसिस में, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब केतु ने भी ट्रांजिट में एंटर किया। तो दैट मीन्स कि आपने जो अभी देखा कि प्रेडिक्शन करना हमारे लिए कितना इजी है एक भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग। आई होप सब लोग रिलेट कर रहे हैं इस चीज से, सब लोगों को लग रहा है कि इजी है ये चीज, इंटरेस्टिंग लग रही है, लग रहा है कि बहुत इजी रहेगा इसको सीखना। तो थम्स अप दे सकते हैं आप, वर्चुअल जो थम्स अप है आपका।
जी निधि जी, जब आप करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगी। अभी जस्ट हम रैंडमली क्लास ले रहे हैं तो वो चीज आपको जो है वो थोड़ा मुश्किल लग सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी किसी ने कहा कि दोबारा से बता दीजिए। मैंने ये कहा कि अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी 5 नंबर की राशि लिखी है, लाइक अगर मैं यहाँ पर बता दूं आपको, लेट्स से 5 नंबर की राशि यहाँ लिखी है और सैटर्न भी आपका जो है वो 5 नंबर की राशि के साथ लिखा है, तो अगर ऐसा है आपके चार्ट में कहीं पे भी 5 के साथ सैटर्न लिखा हुआ है, दैट मीन्स मई 2025 ऑनवर्ड्स आपके करियर में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन चल रही हैं, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, ब्रेक्स चल रही हैं, आप ले ऑफ हो रहे हो या आप कुछ जॉब छोड़ रहे हो, डिससैटिस्फेक्शन हो रही है, बिजनेस एंड करके कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत इजीली आप यहाँ से सिर्फ एक चीज देखकर प्रिडिक्शन जो है वो ट्रांजिट बेस पे कर सकते हैं। आई होप जिन्होंने पूछा उनके लिए क्लियर हो गया होगा। ओके चंदन कुमार जी, उसमें हम और कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं, तो उसमें पॉजिटिव कोई कॉम्बिनेशन ऐड हो रहा होगा, उसको हम जो है वो डिटेल में क्लास में समझने वाले हैं। तो हमने देखा प्रोग्रेशन और ट्रांजिट से हम एक्यूरेट टाइमिंग तक पहुंच सकते हैं, बहुत प्रिसाइजली पहुंच सकते हैं। ये आपका जो है वो हर जो कॉम्बिनेशन रहता है उसका एनहेंसर भी रहता है, उसका कैंसलेशन भी रहती है, उसको हम डिटेल में जो है वो क्लास में समझने वाले हैं। तो हम आपके लिए जो है वो कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें अगर आपको ये लग रहा है कि मैं नहीं सीख पाऊंगी, कि मेरे लिए ये है कि नहीं, मैं इसको कैसे बिलीव करूं, क्या ये मैं अगर इसको टाइम दूं तो इसमें मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी, इस सारी डाउट्स को जो है वो मैंने प्रेडिक्शन देकर आपको क्लियर किया है। आई होप सब लोग अब रिलेट कर पाएंगे। एंड देन हम जो कोर्स लेकर आ रहे हैं उसके बारे में पहले आपको बता देते, फिर आपसे बात भी करेंगे और बातों के लिए और प्रेडिक्शंस की भी बात करेंगे। आपको जो सिलेबस भी जो है वो डिटेल में बताने जाएंगे। हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है भृगुनंदी नाड़ी का, जो हमारा 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ट्यूसडे एंड थर्सडे को हमारी जो है वो वीकली ट्वाइस अ वीक क्लास रहेगी, 7 PM इसका टाइम रहेगा। 18 क्लासेस की ड्यूरेशन है, जो 18 तक नहीं रहती, मैक्सिमम आपकी 20-22 तक क्लासेस जो है वो चली जाती हैं। उसमें हम ज़्यादा वो सोचते नहीं है, पूरा सिलेबस जो है वो करवाया जाएगा। बेसिक टू एडवांस जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें उनके सामने पेमेंट डिटेल्स हैं। एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, जिसका ओरिजिनल प्राइस 5100 है और स्पेशल प्राइस ऑफर जो है वो 3500 है। आपका जो सिलेबस इसमें रहेगा वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो हम इसमें सीखने वाले हैं, कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, बर्थ चार्ट क्या है, उसके सारे कंपोनेंट्स कौन कौन से रहेंगे, किसको हम यूज करने वाले हैं, सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स इन डिटेल हम करेंगे, राशियों की इन डिटेल हम सिग्निफिकेशन चेक करने वाले हैं। जितना हाउसेस, जैसे मैंने कहा भृगुनंदी नाड़ी में हम हाउसेस नहीं यूज करते, जितना इसमें हाउसेस का यूज होगा उसको भी हम समझने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर के राउंड जो है वो हाउसेस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो हम हाउसेस को भी जानेंगे। हमारे पास जो है वो 2 प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जो रहेंगे वो 70+ कॉम्बिनेशन रहेंगे, 3 प्लैनेट कॉम्बिनेशन रहेंगे, उनको हम रीड करेंगे। उसके बाद 4 प्लैनेट्स हैं, 5 प्लैनेट्स हैं, उनको कैसे रीड करना है वो हम इसमें पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। देन हमारा जो है प्रोग्रेशन और ट्रांजिट, हम इसमें सीखेंगे कि टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे की जा सकती है, कैसे जो है वो ट्रांजिट का इम्पैक्ट जो है वो हमें उसका जो अच्छा और बुरा जो है वो मिलने वाला है वो हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हम सारे लाइफ के इवेंट्स जो है वो डिटेल में करेंगे। एजुकेशन कैसी रहेगी, ब्रेक कब आएगा, ब्रेक आएगा कि नहीं आएगा, कौन सी स्ट्रीम फॉलो करनी चाहिए, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, जो लोग जिनके बच्चे अपनी एजुकेशन जोन में है, अभी इस लाइफ के उस जोन में है जहाँ पर उनको एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, उनको डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि कौन सी एजुकेशन उनके लिए बेटर रहेगी, कौन से फील्ड में जाना उनके लिए बेटर रहेगा। तो वो हम डिटेल में समझने वाले हैं, फॉरेन में होगी, अब्रॉड में होगी, आपका हॉस्टल में होगी, घर पर होगी, वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे। प्रोफेशन के सारे रूल हम सीखने वाले हैं, कैसा प्रोफेशन होगा, का टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना पड़ेगा, उसमें डाउनफॉल कब आएगा, आपका राइज कब आएगा, फाइनेंस से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स हम करेंगे, कब लॉसेस हो सकते हैं, कब आपको जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है, कैसे मैनेज करना चाहिए वो समझेंगे। मैरिज के सारे रूल्स की हम बात करेंगे,
मैरिज नहीं हो रही है कब होगी, मैरिज हो गई है तो प्रॉब्लम्स की बात कैसे सॉर्ट आउट होंगी, कैसा पार्टनर मिलेगा, कहाँ पर मैरिज होगी, जो भी मैरिज से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे वो हम डिटेल में करेंगे। फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर लेने वाले हैं। फॉरेन ट्रैवल की अगर कोई बात कर रहा है वो हम डिटेल में समझेंगे, फॉरेन सेटलमेंट की कोई बात कर रहा है तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद अगर किसी के लिटिगेशन चल रही है, कोई कोर्ट केसेस है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनसे बाहर निकलना वो कैसे होगा वो हम समझेंगे। हेल्थ से रिलेटेड किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्थ अच्छी नहीं रह पा रही, उसके लिए क्या टाइमिंग है, कब चीजें ठीक होगी, कब अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा कि नहीं होगा, जो भी होगा वो हम डिटेल में यहाँ पर सीखने वाले हैं। एंड कुछ हम इंडिकेशन जो है वो भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग वास्तु कैसे चेक किया जा सकता है या आप मेडिकली कैसे देख सकते हो उसको भी हम इन शॉर्ट जो है वो समझेंगे, क्योंकि वो एक अलग से एक डिफरेंट कोर्स जो है वो रहता है। हालांकि रेमेडीज की बात जो है वो भृगुनंदी नाड़ी में बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग अगर अपनी लाइफ को अलाइन कर लेते हो तो रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप अपनी चार्ट के अकॉर्डिंग चलोगे तो रेमेडीज करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर अगर हम एस्ट्रोलॉजी या इस कल्ट के फील्ड में है, आप किसी को अगर एडवाइस देते हो तो ऑब्वियसली सामने वाला जो है वो रेमेडीज चाहता है, तो आपको जो है वो भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग सिंपल जो रेमेडीज रहती हैं वो जो उनका जो अलग भृगु नंदी नाड़ी का तरीका रहता है वो हम इसमें सीखने वाले हैं। तो ये हमारा जो है वो कोर्स का कंटेंट है। और उसके बाद ये हमारी जो है वो क्लासेस जो है वो 7 जुलाई से स्टार्ट होंगी। टाइमिंग जो है वो 7 PM पे रहेगा। ट्यूसडे और थर्सडे को क्लास होगी। 18 क्लासेस हैं यहाँ पर बताई गई हैं, लेकिन मान के चलिए 18+5 तक क्लासेस जो है वो यहाँ पर होंगी। अकाउंट की डिटेल्स आपके सामने है। पेमेंट जीपे और पेटीएम, जीपे और फोन पे का नंबर है आपके सामने 7042815531। इस पे पेमेंट करवा के इसी नंबर पे आप अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हो। जिनको स्कैनर चाहिए स्कैनर भी अवेलेबल है। ओरिजिनल प्राइस इसका 5100 है, स्पेशल प्राइस इसका 3500 है, जो आपको इस कंसेशन रेट में आपको जो है ये कोर्स मिल रहा है। और आपको जो कोर्स के साथ साथ हमारे इस कोर्स के साथ आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और हमारी एप्लीकेशन में मिलेगी। आपको जो भी आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना रहेगा वो हमेशा ओपन रहता है। यू कैन आस्क योर डाउट्स। ऐसा नहीं कि आपका कोर्स पूरा हो गया तो ग्रुप क्लोज कर दिया, नहीं। आप लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी। हमारी एप्लीकेशन आपके हमारी एप्लीकेशन आपके एंड्रॉयड पे चलती है, आईओएस पे चलती है और वेब पोर्टल पे चलती है। वेब पोर्टल मतलब विदाउट डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एनीवेयर। इसके बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। यू कैन शो कोज इन योर, उसमें जीपे नंबर है 70428। मैम स्क्रीन लगा दीजिए पेमेंट वाली। जी। स्क्रीन जो भी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी है। नंबर करते हुए या तो आपको अकल्टशाला दिख सकता है या विनित जैन एचयूएफ दिख सकता है। इसके अलावा कोई और कुछ दिखता है तो डू कॉन्टैक्ट अस बिफोर मेकिंग द पेमेंट। और नंबर इज 7042815531। इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी है। द कोर्स इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 7th of July। Ma'am has already told you Tuesday and Thursday, minimum 18 days. We expect that this time it may go to 21 to 25 days. दिस इज द कोर्स विच कमिंग फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। इसके बाद हमारा कोई और कोर्स नहीं है बीएनएन का जो आपको हम करने के लिए कहे नहीं इसके बाद तो आपको लेवल 3 करना पड़ेगा, लेवल 4 नहीं। दिस इज द बेसिक टू एडवांस कोर्स। बिगनर से स्टार्ट करेंगे, आपको एडवांस पे लाके छोड़ेंगे। ऑफर इज वैलिड टिल देन। मैं आपको ये नहीं कहूंगा टुडे तक ऑफर वैलिड है। यू कैन मेक द पेमेंट बिफोर 7th ऑल्सो, बिकॉज हमने इस पे टुडे की कोई वो नहीं डाली है। बट दिस इज श्योर दैट दिस fees is only for this batch. From next batch onwards, obviously some rise of fees will be there. Those who are connected with the occult channel, they know what kind of quality we have. Because बहुत सारे लोग हैं जो रिग्रेट करते हैं जब वो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देखते हैं और फिर हमारे पास आते हैं फोन करके कि वी रिग्रेट दैट कि हमने आपका मिस कर दिया, नाउ वील डू इट विद यू ओनली। रिसेंटली आई गेट अ कॉल फ्रॉम अ पर्सन, अ लेडी, जिन्होंने मुझे फोन करके बोला, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस इंस्टीट्यूट का, उन्होंने किसी से एक लामा फेरा कोर्स किया था, वहां पे दे हैव पेड 15,000। देन जब उन्होंने हमारी वीडियो देखी यूट्यूब पे, शी सेड सर आपकी 3 दिन की उस वीडियो के अंदर इतना सब कुछ था कि मुझे तो ऐसा लगा मैं कहाँ गई। मतलब मैंने वहां पे 15,000 भी दे दी। अब नाउ शी इज गोइंग टू अगेन लामा फेरा विद अस ओनली। सो दिस टाइप ऑफ फीडबैक्स मैम की बीएनएन की हमारे पास हमेशा से डिमांड रहती है
कि इसलिए हमें वो ये कोर्स हमेशा 3-4 महीने में रिपीट करना पड़ता है। एंड यूट्यूब फॉलोअर्स ऑलवेज मैम को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ यस दिस इज समथिंग इन ए वेरी इजी लैंग्वेज हम आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा पा रहे हैं। एंड आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में वन ऑफ द बिगेस्ट करियर जो होगा वो ऑकल्ट फील्ड होगी। टेक माई वर्ड्स इन अ राइटिंग, वी आर सिटिंग इन 2026 एंड आफ्टर 2030 astrology and healing is going to be rock the world because ये एक ऐसा फील्ड होगा जिसपे एआई का इम्पैक्ट कम आएगा। हीलिंग एआई नहीं कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी में एक बता देगा रेमेडी करनी है, बट आप किसी के एआई के ऊपर भरोसा करके कर दीजिए, तो एआई के ऊपर भरोसा करके जाओगे तो पता नहीं गलत रेमेडी कर बैठोगे, तो अल्टीमेटली वो आपके पास आएगा ही आएगा। सो दिस इज द आप ग्रोइंग अपकमिंग जो बूमिंग मुझे लग रहा है, जो मेरी मार्केट रिसर्च है, दैट इज इन ऑकल्ट साइंस। You can make the payment, share the screenshot, team will connect with you. Now we'll start taking the yes, you will get, see, certification is means that we are certifying that you have completed the course, right? और ये जो डॉक्टर्स लगाते हैं अपने नाम के आगे वो सब फेक है। Everybody is taking some honorary degree and somewhere some which you taking I don't want to name, but बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर लगा लेते हैं, 25,000 रुपए में डिग्री मिलती है, बाहर जाके ले आते हैं डॉक्टर लगा के नाम के आगे अपने, वो हम डॉक्टर है। नो, यूजीसी रिकॉग्नाइज नहीं होते। We are not saying that we are UGC recognized, so we cannot give you a graduate. Yes, we are giving a certification that you have completed the course with us. Okay, now I'm over to you. या थैंक यू सर। तो मैं पहले तो दो बातें क्लियर करूंगी। जैसे मैंने कमेंट्स में देखा सब लोग कह रहे हैं कि उनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। हम कह रहे हैं कि जिसको कुछ नहीं आता वो ये सबसे ज्यादा अच्छे से करेगा, और हमारा एफर्ट यही रहता है कि आपने कुछ भी नहीं किया तब भी हम आपको बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे, कि आपका जो है वो फुल एस्ट्रोलॉजर आपको बनाकर ही हम जो है छोड़ेंगे। और उसके बाद जो आजकल एप्स पे काम रहता है, आपका एस्ट्रो सेज है, एस्ट्रो टॉक है, ऐसे जो एप्स पे काम करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि आप जो है वो प्रिडिक्शन तुरंत करके दीजिए। अब अगर आप प्राशरी के रूल लगाएं, केपीके लगाएं, जेमिनी से आप सूत्र चेक करना शुरू करें, तो आपको जो है वो टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग आपने चीजों को सीख लिया, आप पिन पॉइंटेडली विद इन 5-10 मिनट्स आप अपना चार्ट पूरा उसको रीड करके जो है वो बता सकते हो। इट इज गोइंग टू बी, यू कैन से, एक्स्ट्रा आपके लिए एक बेनिफिट होगा कि जो लोग ऐप पे काम करते हैं उनको ये चीज बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आफ्टर दिस अगर किसी का कोई डाउट है यू कैन आस्क। जगदीश चंद्र बेहरा जी अनम्यूट करिए। कोर्स की डिटेल्स आपके सामने है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो लोग अपना पेमेंट करवाएं इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। हाँ जी जगदीश जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मैडम मेरा कोर्स करने का तो ये है, लेकिन अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट मंथ अगर करूँगा होगा मैडम? नहीं, नेक्स्ट मंथ तो नहीं होगा अभी। बहुत आपका जो है वो टाइम दोबारा आने में जो है वो लग जाएगा, क्योंकि और भी कोर्सेज पाइपलाइन में रहते हैं। तो अभी दो तुरंत नहीं, अच्छा। लेकिन आपके पास रिकॉर्डिंग पीडीएफ रहेगी, ग्रुप आपके पास ओपन रहेगा। आप रिकॉर्डिंग देकर कोई भी डाउट हो ग्रुप में पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें, अगर आप करना चाहते हो तो। अच्छा, और एक चीज़ है मैडम, मेरा 10th राशि में केतु है और 6th राशि में शनि और जुपिटर है, तो मैं ऑक्टल्ट बिल्कुल के लिए आप प्रोसीड कर सकता बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, जरूर करिए, जरूर आइए इस फील्ड में। तो मैडम इसमें और रेट्रोग्रेड का कुछ इम्पैक्ट रहता है कि नहीं रहता है? वो रहता है थोड़ा बहुत, वो डिटेल में क्लास में सीखेंगे। कॉम्बिनेशन है आपके पास, डेफिनेटली आप कर सकते ओके। हैं। ओके जी। जयेंद्र जी कैमरा ऑन करें, अनम्यूट करें। हेलो हेलो। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग जी। हाँ, मुझे आप गाइड करने वाले थे। मतलब एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन के हिसाब से मेरा 12th हाउस में मंगल और राहु हाउस कॉम्बिनेशन नहीं है। मुझे, शनि। हाँ जी पहले मेरी बात सुनिए, मुझे हाउस नहीं चाहिए, मैंने राशियां बताई हैं, तो मुझे भी राशियां ही बताइए आप कि कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट है। मुझे वो कैसे बताइए, बताओ आपको? हाँ शनि कौन सी राशि में बैठा है, कौन से नंबर लिखा हुआ है शनि के साथ। शनि के सामने जो नंबर है नंबर 8 है, और उसके साथ शुक्र है।
ओके। और केतु कहाँ है आपका? पहले तो शनि आपका 8 नंबर की राशि में है, तो आप जो है वो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आगे बताइए, केतु कहाँ है? और सिक्स नंबर के सामने है। बिल्कुल हो जाएगा, आप कर सकते हो। और 12th में है, मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है 12th नंबर के उस, सामने। उस उसमें हम नहीं जा रहे, हमने जो देखना है एस्ट्रोलॉजी का हम्म। कॉम्बिनेशन है, आप सीख सकते हो अच्छे से। चित्रा जी अनम्यूट करिए। मैम मेरा ना 7 नंबर में जुपिटर और राहु है, और 1 नंबर में केतु आ रहा है, तो कनेक्शन तो नहीं बन रहा। तो लेकिन आमने सामने है जुपिटर और बन केतु, रहा तो है। वो। राहु और हाँ। केतु एक दूसरे को नहीं देखेंगे, केतु और जुपिटर एक दूसरे को देखेंगे, तो बन रहा है। अच्छा, तो बन जाएगा। और मेरी बेटी के ना 6 हाउस में, मतलब 7th राशि में शनि है और 9th राशि में केतु है, तो भी बन जाएगा अब भी उसका। बन जाएगा, बन जाएगा। ओके। जी राजेंद्र कुमार जी अनम्यूट करिए। हेलो। हेलो, आपको नमस्ते कैमरा, मैडम। हाँ कैमरा ऑन कर दीजिए। हाँ जी, नमस्ते जी मैडम। नमस्ते जी। तो जैसे मैडम मान लो मेरा चार्ट है, मैंने अपने चार्ट में मान लो बच्चों का, मदर का, फादर, किसी का भी चार्ट देखना, वो हम देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। अभी मैंने क्या कहा, सन जो है फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, मदर हाँ को जी, हाँ हो, जी, हाँ जी। तो उनके बेसिस पे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो फादर की लाइफ को डिकोड करने में आपको हेल्प कर देंगे। तो मान लो जैसे मेरी मदर का चार्ट नहीं है, तो उनका फिर मान लो चेक करना हो कैसे? मान लो किसी की बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, टाइम नहीं होता किसी का, उसको कैसे चेक बिल्कुल, करेंगे? मैंने स्टार्टिंग ही भृगुनंदी नाड़ी किसी से की है, अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है आप अपना चार्ट जो है वो क्रिएट करके देख सकते हैं। नहीं, मान लिया अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है। तो देखो उसमें जो प्रश्न टेक्निक रहती है उसके ऊपर थोड़ी सी बात हम इसमें करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप रैंडमली चार्ट क्रिएट करके भी चीजों को जान सकते हैं, क्योंकि डिवाइन आपको हेल्प करता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसमें जो है, जब प्रश्न कुंडली क्रिएट करोगे तो आपको आंसर्स मिल ही जाते हैं। तो हम फिर इसमें प्रश्न कुंडली सीखेंगे इसमें? मैं बता दूंगी कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं। एक हाँ, वो, तो फिर वो वो एक डिटेल में एक अलग कोर्स है, लेकिन इसमें भी हम शॉर्ट में, मैंने कहा वास्तु के लिए भी हम शॉर्ट में बताएंगे, मेडिकल के लिए भी बताएंगे, और ये प्रश्न भी बता देंगे, जिससे कि आप जो है वो फर्दर इनको और अच्छे से सीख सकते हो। ये अलग ब्रांचेज हैं। हमारा जो बेसिक टू एडवांस कोर्स रहेगा वो भृगुनंदी नाड़ी की जो लाइफ इवेंट्स के बारे में बात करेंगे वो उसमें हम कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे मेरे और 10th हाउस जैसे में अगर केतु। मैंने ये कहा कि आपका जो, जैसे आपका क्वेश्चन था कि किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अब डेट ऑफ जी बर्थ जी। नहीं है तो उनके बच्चे होंगे, बच्चों के आगे बच्चे होंगे, उनके चार्ट से, जैसे अगर मान लो कि लाइक मान लो एग्जांपल की आप ही की बात करें, आपके बच्चे के भी चार्ट नहीं है, बच्चों के आगे बच्चों के चार्ट है, उनके चार्ट से राहु को देखकर भी आपके बारे में प्रिडिक्शन की जा सकती मतलब फिर हम कैसे, हम कहते हैं, जैसे कहते हैं कि 3 पीढ़ियां आगे 3 पीढ़ियां पीछे आगे चेक है। कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं। कर सकते आपको, हैं। हाँ बिल्कुल, आपको एक्सपर्टीज होना पड़ेगा, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं जो है वो बोलूंगी और हो जाएगा, आप उस पर मेहनत करेंगे डेफिनेटली आप कहीं तक भी जा सकते हैं। तो जैसे मेरे 10th हाउस में केतु, जुपिटर और सन है। डेफिनेटली आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो आइए। ठीक है मैडम। बिल्कुल, आपके पीछे शायद नहीं। अंक शास्त्री लिखा हुआ है, शायद आपने। हाँ, मैं न्यूमरोलॉजी मैंने करता हूँ, उसमें रिसर्च भी करता हूँ। बिल्कुल, तो आपका जो कॉम्बिनेशन जुपिटर केतु रिसर्च का ही है, हाँ तो आप जी, हाँ कर जी। सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो कोई भी अपने से कुछ नहीं सीख रहा। जिन लोगों ने रिसर्च कर रखी है उन्हीं के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, और जो लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं वो और भी रूल्स, जैसे आरजी राव जी ने कंपाइल करा नंदीश्वर ऋषि जी की और भृगु ऋषि जी की एस्ट्रोलॉजी को, एक कंपैक्ट हमें जो है सिस्टम बना के दिया। तो वो जो आरजी राव जी ने किया वो रिसर्च ही करी, उन्होंने उन चीजों को कनेक्ट करके हमें एक ऑथेंटिक जो है वो मेथडोलॉजी जिसको कहे वो दी है। तो आपके कॉम्बिनेशन है, आप करिए, रिसर्च कर रहे हो तो आइए ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में भी करिए, बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। नेक्स्ट विजया जी अनम्यूट करिए। रही आप, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही। जी। मैम मुझे थोड़ा सा एक जगह डाउट है कि डिग्री जैसे पहले ज्यादा लेना है कि कम वाली, जैसे आपने जुपिटर 5 और शनि को 15 बताया, तो जब हम प्रेडिक्ट करेंगे या देखेंगे तो 5 को पहले लेंगे या शनि की डिग्री ज्यादा है 5 तो को पहले लेंगे, ऑब्वियसली 5 को पहले लेंगे। अच्छा। हम्म।
ठीक है, नहीं डाउट। जी आनंद जी अनम्यूट करिए। हाँ मैडम जी नमस्ते। हाँ मेरा जो है लग्न में केतु है ना, और 12th में शनि है, 11th में सूर्य चंद्र और शुक्र है, मंगल 9 में है, 8वें में गुरु है। राशि आपकी जो है वो फर्स्ट नंबर राशि भी केतु है, 12 नंबर में शनि है, राइट? जी जी, और मेष बिल्कुल राशि। बिल्कुल, आप अकल्ट में आ सकते हो, नो डाउट। जी गीता जी अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन कर लीजिए, अनम्यूट करिए। गीता बत्रा जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मेरा ना बुध, मंगल और केतु सेकंड हाउस वृश्चिक राशि में है, आप अच्छे से एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं भूल जाती हूँ पढ़ के, सुन कुछ याद नहीं रहता, उसमें क्या दिक्कत है? और कुंभ राशि में शनि और चंद्रमा है, ओके, तुला लग्न है। उसके ऊपर हम जब करेंगे सारे कॉम्बिनेशन जब सीखेंगे फिर आपको खुद ही रीजन पता चलेगा, तो हम ओके, बिल्कुल। थैंक मरकरी यू। मून कनेक्ट हो रहा है आपका? हाँ जी, बुध और केतु और मंगल। बिल्कुल, मून भी सेकंड, कनेक्ट हो रहा है। मून भी कनेक्ट हो रहा है। ओके, हम्म, ठीक है मून उसका कैसे कनेक्ट हो रहा है मैम? मून तो आपने अभी हमारे कहा फिफ्थ हाउस में, किस हाउस में? फिफ्थ हाउस में है ना, सेवंथ। फिफ्थ। हाँ जी, आप मुझे राशि बताइए, कौन राशि सा? है कुंभ राशि में शनि और चंद्रमा है। ओके, ठीक है, आप शनि और चंद्रमा भी आपको एस्ट्रोलॉजी में ला सकता है। और जो आपने कनेक्शन बनाया अभी बुध मंगल और केतु का, वो कौन सी राशि में है? वो वृश्चिक राशि में है, सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि। 8 9 10 11। ओके, चलिए कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, आपको भूल क्यों जाता है वो हम फिर जब आपका पूरा चार्ट जो क्लास में डिस्कस करेंगे फिर बताएंगे, ठीक ओके, मैं सीख है? सकती हूँ ना? बिल्कुल सीख सकते हो, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक। जी मोनालिसा जी अपना कैमरा ऑन करिए, अनम्यूट करिए। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, बताइए। हाँ मैम, मैं पूछ रही थी, मेरा जुपिटर और केतु कैंसर में है, तो और सही? क्या चाहिए, और आपको क्या चाहिए? नहीं एक्चुअली मतलब मैंने पहले सीखा हुआ है ये BNN, बट हम्म। जहाँ से मैंने सीखा मतलब मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, बिकॉज एक्चुअली क्या है, वो प्रिडिक्शन वैसा हुआ भी नहीं, और मतलब वो बहुत बेसिक ही था, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी का भी मैंने कोर्स सीखा हुआ है बेसिक, तो वो बेसिक वाला ही ज्यादा था, उससे ज्यादा उसमें कुछ था भी नहीं। तो मुझे मतलब यही डर लगता है कि मैं नया कुछ ज्वाइन करूँ, फिर वो ऐसा ना वापस सब चीजें वैसी की नहीं, वैसी ही आप हो इसको जाए। ज्वाइन करिए, ये बेसिक टू एडवांस आपको जब तक प्रेडिक्शन नहीं आएगी तब तक आपको जो है वो जाने नहीं दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी। मीनाक्षी गर्ग जी अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन करिए। मैम मेरे को भी अपना कॉल में आने के कॉम्बिनेशंस पूछने थे। एक्चुअली मेरा भी बीच में तो नेटवर्क चला गया, तो मुझे मिस हो गया आपने जो बताया ऑकल्ट का कॉम्बिनेशन। तो आप हम्म। मेरे लिए बता दो, मैं आपको आप वो ये बता बताओ, दूंगी राशि, अगर आप हाँ, मुझे शनि कौन सी राशि में है? शनि मंगल के साथ 6 नंबर पे है, ओके, और केतु कहाँ है? छठे घर में ही है, मेरा लगन भी मेष ही है। केतु ठीक है, चंद्रमा के साथ 9 नंबर पे है। 6 और 9, ठीक है, आ सकते हो आप, कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी। लेकिन मेरा भी मैम वही है कि मैं डीप जाने से डरती हूँ, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज बिल्कुल देखो, पहले से अब वो है। चीज, हाँ बिल्कुल, ये चीज हो सकता है कि जिस तरीके से आपको सिखाया गया हो वो नहीं गया हो, नहीं तो जिस तरह सिंपल भृगुनंदी नाड़ी है कोई और है ही नहीं। तो वो है कि आप और मैं हमारे साथ भूल सीखे, बिल्कुल सीखे भूल हम। याद करने की बात ही नहीं है, आपके दिमाग में एक बार चीज बैठ जाएगी तो वो कभी भूलेगी नहीं। ठीक है। वेलकम जी। दिनेश जी अनम्यूट करिए। शनि 10वें हाउस में बैठा, 9वें हाउस में बैठा है, मीन राशि में है, और सूर्य बुध सेकंड हाउस में बैठा है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी, दोबारा से बोलिए। शनि 9th हाउस में बैठा हुआ है, ओके, और सूर्य और बुध सेकंड हाउस में है, और चंद्रमा 8th हाउस में दोबारा से बोलिए, आप पहले राशि बताइए मुझे, शनि कौन सी राशि में बैठा है? है। मीन राशि में।
मीन राशि में है। ओके, हाँ और आपने कहा 9th में सैटर्न है और केतु और बुध आपके सेकंड हाउस में है। हाँ जी। ओके, इसमें से कोई वक्री है, बुध या शनि? शनि रेट्रोग्रेड है। हाँ, तो आप आ सकते हो, कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी। और चंद्रमा नहीं, एस्ट्रोलॉजी का ही कर रहा हूँ मैम मैं। जी मुझे ये सीखना है, नाड़ी का सीखना है। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, आइए सीखिए। और जो अभी फिलहाल मेरा कोर्स चालू है दूसरा, और तो वो पूरा होने के बाद ही आऊंगा मैं। ठीक है, ओके। जी आशीष कथुरिया जी, अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन करिए अपना। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैडम मेरा सैटर्न और केतु एक ही साथ है तुला राशि में। तो और क्या चाहिए आपको? मैडम मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मतलब जब भी करता हूँ कोई ना कोई टेंशन ही हो जाती है, फिर मैं छोड़ ही देता हूँ, मेरा मन हट जाता है। चलो, उसको फिर हम जब डिटेल में क्लास में करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन चेक करके बताएंगे कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है और कैसे ठीक करना है। कई बार मैम देखो, एस्ट्रोलॉजर सिखाने आधा कोर्स करा के चले जाते हैं। कई बार मेरे साथ 10 साल 12 साल पहले मैंने सीखनी स्टार्ट की थी लाल किताब, अच्छा, लेकिन आज तक सीख ही रहा हूँ, कंप्लीट नहीं कर पाया। आप भृगुनंदी नाड़ी करिए। अभी आपने देखा कि अभी हमने कॉम्बिनेशन अभी जितने बताए आप अभी प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही हम बहुत इजीली वे में सब सीखने वाले हैं, तो तुरंत प्रिडिक्शन जो है वो आएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम जी। हिना भट्ट जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मैम राधे राधे। राधे राधे जी। मैम मेरा बुध सूर्य केतु 8 नंबर राशि में फर्स्ट बॉक्स में है। बस हो गया, आ जाओ। अच्छा है। बिल्कुल। और इसमें सक्सेस मिलेगी? बिल्कुल, मैंने कहा सक्सेस मिलेगी, इसीलिए कहा आ जाओ। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी। रजनी जी, अनम्यूट करिए। हेलो मैडम। हेलो जी। मैडम मेरा शनि 4 नंबर की राशि में है, वक्री है। ओके। और 11 नंबर में बुध और मंगल है। किस और राशि में? 11 नंबर की राशि में 11 नंबर की राशि में बुध और? मंगल और सूर्य तीनों है। ओके, नहीं, केतु कहाँ पर है आपका? केतु मेरा फर्स्ट हाउस लगन में है मैडम। राशि कौन सी है वहां पर? वहाँ मेरी धनु राशि है, लेकिन वहाँ 1 नंबर लिखा रहता है, मेष लगन की है। धनु राशि है, वहां पर 1 नंबर लिखा है, और चंद्रमा शनि आपके 4 नंबर की राशि, अष्टम घर में बैठे, 8th हाउस में। नंबर और 4 नंबर की राशि मैडम वही है। हाँ मतलब शुरू होता हाँ बिल्कुल, 8 नंबर की राशि वहीं आएगी। हम्म। Pardon। वक्री है मैडम मेरा शनि। ओके, 1 मिनट होल्ड करिए। जी। दोबारा से बताइए अपना कॉम्बिनेशन। आपने कहा शनि आपके जो है वो 4 नंबर चार की राशि में है, चौथे घर में ही है मैडम, चौथे चार। घर में है। हाँ। अच्छा, आपका मेष लगन है, यानी एरीज लगना है, 4 नंबर में आपके शनि बैठे हैं। और जी मैडम। केतु आपने कहा है लगन में ही है मैडम केतु। लगन में ही है, और शनि आपके रेट्रो है। जी। बिल्कुल, तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। और जुपिटर मेरा सेकंड हाउस में है मैडम। फिर और भी अच्छे से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जी, और बुध और मंगल मैडम मेरा 11वें हाउस कोई में बात है, नहीं, आपका उनके जो से। आप प्रोफेशनली इसको कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम जी। जी शेखर जी, अनम्यूट करिए। जी अनम्यूट करिए शेखर जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है, बताइए। अच्छा, मेरे को ये बताओ, बीएनएन और नाडी एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है? नाड़ी में देखो, बहुत सारी नाड़ियां भी हैं, भृगु नाड़ी भी है, चंद्रकला नाड़ी भी, ऐसी बहुत सारी नाड़ियां हैं, कौन सी नाड़ी है वो चीज डिपेंड करेगी। और हमारा जो है वो भृगु नंदी नाड़ी है। ओके, तो यानी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है ना नहीं, टोटली? थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। ओके, जी ठीक है। बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल, थैंक यू। आपका जो है वो ये भृगुनंदी नाड़ी जो है वो भृगुनंदी नाड़ी के रूल्स रहेंगे। भृगु नाड़ी के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, चंद्रकला नाड़ी से थोड़ा और डिफरेंस आता है, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी जो है वो स्ट्रांगली जो है वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए, जैसे अभी हमने बहुत सिंपल तरीके से किया, हम कॉम्प्रहेंसिव और अथेंटिक बीएनएन करने जा रहे हैं जो श्री आरजी राव की है। मार्केट में आप देखोगे बहुत सारी नाड़ियां जो है मिक्स करके करवाई जा रही हैं, तो हम जो है प्योर बीएनएन सीखने वाले हैं। ओके। और जैसे अभी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, ओके ठीक है, एक दिन का अगर हम लोग कंसिडर करें कि एक का जन्म सवेरे 9 बजे हुआ और दूसरे का शाम को 9 बजे हुआ, तो दोनों के इवेंट्स मैच कैसे होंगे फिर? बिल्कुल मैच हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चंद्रमा चेंज हो सकता है, एक दिन में सिर्फ चंद्रमा ही बदलेगा, बाकी सारे ग्रह वही रहेंगे। आप गेस करके देखिए, कोई भी बुध आपका शुक्र जो फास्ट तो मूविंग है ना, तो वो इतनी जैसे जल्दी हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका सिर्फ मून चेंज होगा, बाकी के सारे प्लैनेट कॉम्बिनेशन बनेंगे, हमें लगन की जरूरत नहीं है। बरोबर है, लेकिन जैसे ठीक जी है चलो जन्म तो ठीक है, लेकिन जी जुड़वा जो बच्चे हम लोग लेते हैं कि जिसमें 2-5 मिनट का समझो डिफरेंस होता बिल्कुल, है, उसमें देखो तो वो उसमें तो चीज तो, सब हाँ इजीली बिल्कुल, उसमें जब आप एज पर प्राशी में भी बीएनएन। करते हो, हाँ प्राशी में भी करते हो, केपी में भी करते हो, उसमें यही कहा जाता है कि अगर 5 मिनट का भी 2 मिनट का डिफरेंट है तो कुंडलियां एक जैसी बनती है, जो डिफरेंस आता है वो कर्मास पे आता है कि आपने प्रीवियस लाइफ में कैसे कर्मास किए, उसके बेसिस पे चेंजेस आते हैं। और उसमें बहुत माइन्यूटली जाने के लिए जो है वो प्राशी में रूल अप्लाई होता है। भृगु नंदी नाड़ी में आप इतना ज्यादा डिकोड नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ ये चेक कर सकते हो कि प्रीवियस कर्मास कैसे दिख रहे हैं, वो चीज यहाँ पर आपको जो है वो इंक्लूड हो सकती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपको जो है ट्विंस का चार्ट जो है वो बहुत आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाओगे, वो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ओके, थैंक राइट। यू। जी विजेंद्र जी अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन करिए अपना, अनम्यूट करिए और कैमरा ऑन करिए। जी हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बताइए। हाँ जी, ये एक्चुअली मैंने एस्ट्रो से यूज करके अपना बताया, मुझे तो एक्चुअली मैं फ्रेशर हूँ उस फील्ड में। कोई बात। तो कैसा है उसमें एक्वेरियस ये है जोडियक, एंड उसमें सैटर्न एंड राहु दोनों है। ओके, केतु फिफ्थ सामने है, हाउस। बिल्कुल जी। 5 नंबर में केतु है। हाँ जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो केतु एंड सैटर्न कनेक्टेड, so you can come in this profession, no doubt. अच्छा। एंड मैम आप कुछ ऐसा बता रहे थे, फिफ्थ हाउस और सैटर्न का कुछ आप बता रहे थे कि करियर फ्लक्चुएट होता है, वो क्या बोल रहे थे आप तभी? वो 5 नंबर में बोल रही थी, जिनकी कुंडली में 5 नंबर में शनि, जैसे आपके जहां पर केतु लिखा है वहां पर शनि बिल्कुल। ही होता। अभी आपका केतु के ऊपर से केतु ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि इस ओके। टाइम पे मई 2025 ऑनवर्ड्स केतु इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लियो साइन ओनली। तो आपके केतु के ऊपर से केतु जा रहा है, तो कुछ डिससेटिस्फेक्शन होना, स्टमक इश्यूज होना, क्लैरिटी माइंड की नहीं होना, वो आपके लिए अप्लाई होगा। जिनका सैटर्न 5 नंबर में है उनके ऊपर उनके प्रोफेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स कनेक्ट होंगी। ये चीज इवन एक्चुअली आप, फेस कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो वो चीज है, आप बहुत सिंपली जो है वो सिर्फ एक, आप, मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ आपको ये पूछा कि क्या वहां पर है, एंड देन यू कैन, राइट। तो वो चीज आपके लिए बहुत इजी यहाँ पर जो है वो सीखने को मिलेगी। ओके ओके। और इसमें अभी जैसे ये कोर्स करने के बाद करियर गाइडेंस भी है क्या कुछ, मतलब कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, कैसा है मतलब? फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्लेटफॉर्म पे अच्छा। ज्वाइनिंग दिलवाएंगे, लेकिन हाँ आप एक बहुत अच्छे प्रेडिक्टर बनकर कहीं पे भी इंटरव्यू देंगे तो यू कैन क्लियर इट। ओके, या तो एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते या श्योरली, दैट इज मोस्ट हो। वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम थैंक यू। वेलकम। जी चित्रा जी अनम्यूट करिए। मैम मेरे को एक ये पूछना था कि जैसे अभी आपने बोला ना शनि रूल का मतलब केतु उस पे 5 नंबर पे रूल कर रहा है, तो ये कब तक मतलब काम में दिन अगर हाँ 6 दिसंबर तक रहेगा। नहीं प्रॉब्लम रहेगी, काम में आएगा नहीं, दूसरा मिलेगा नहीं कुछ? मेरे बेटे के है मैम, बहुत तकलीफ में है, अभी कोई काम नहीं बन रहा, तो उसका कुछ है इसका? देखो अभी मैंने पूरी कुंडली नहीं देखी, लेकिन हाँ ये मैं बता सकती हूँ कि हाँ प्रॉब्लम अभी रहेगी। अभी रहेगी। बिल्कुल। और मैम आपने चलिए, अभी अभी बोला था कि ना पेट में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर केतु जिसका 5 नंबर में है, तो मेरा वो तो देखिए लगन में ही है। उससे कुछ तो फर्क नहीं पड़ता, जिनका 5 नंबर में केतु होगा उनके लिए वो प्रेडिक्शन है। हाँ मेरा 5 नंबर में आया ना राशि, मतलब हम्म। अभी, तो इसलिए कह रही हूँ। ओके, तो वो चीज हो सकती है। पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। जी
चलिए, थैंक यू एवरीवन। आपके सामने डिटेल्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट करके आप अपनी जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो इसी नंबर पे शेयर कर सकते हो, 7042815531। और जिनको बैंक ट्रांसफर करना हो उनके सामने आपका बैंक डिटेल्स भी हैं। 7 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। वीकली 2 क्लासेस होंगी, ट्यूसडे एंड थर्सडे को 7 PM क्लास स्टार्ट होगी। 18 डेज का कोर्स यहाँ पर बताया गया है। मान के चलिए 20 प्लस जाएगा। जी, गुरप्रीत जी अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन करिए, फिर अनम्यूट करिए। अंकित जी कैमरा ऑन करिए, अनम्यूट करिए। जी हेलो मैम। जी जी नमस्ते मैम। मेरी लाइट नहीं है सो अभी थोड़ा जी डार्कनेस होगा, मेरे चेहरे जी को थोड़ा से इग्नोर बताइए, करिएगा। चलिए बताइए। मैम मैंने सुना है कि मतलब मैं तो अभी 12th में हूँ मैम, बट मेरे एस्ट्रोलॉजी पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। मेरे 8th हाउस में शुक्र है जो बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में डीप नॉलेज देता है, तो मैं चाहता हूँ कि अपना करियर एस्ट्रोलॉजी में बनाऊं। हाँ देखो, सो शुक्र जो है ना वो भृगुनंदी नाड़ी को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सो प्लैनेट मैम वाइज, हाँ, भृगुनंदी नाड़ी जो है वो शुक्र से ही रूल है। बाकी आप बताइए क्या पूछ रहे हैं। सो मैम मेरे 8th हाउस में शुक्र है 1 नंबर के साथ, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं? मुझे ये बताइए, आपका सैटर्न और केतु कहाँ पर है? जी मैम। सैटर्न और केतु कहाँ पर हैं? मैम केतु 12th हाउस में 5th नंबर के साथ है। पार्डन, दोबारा से बोलिए। केतु 12th हाउस में 5th नंबर के साथ है। ओके, और आपका सैटर्न कहाँ पर है? सैटर्न 11th हाउस में 4th नंबर के साथ। तो डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो। और मैम मेरे 6th हाउस में स्टेलेनियम है, बुध राहु और डजंट यूरेनस मैटर, मुझे 11th अभी नंबर सिर्फ के सैटर्न साथ। केतु से काम था। आपका काम हो गया है, आप अभी से सीखोगे तो बहुत राइज भी कर जाओगे, क्योंकि अभी आपकी एज बहुत छोटी है, तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे अदर देन बाकी लोगों से। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके थैंक थैंक चलिए एंड करते हैं आज का सेशन। मैं गुरप्रीत जी का रह गया, जरा उनका भी ले लेते हैं, उन्होंने कैमरा ऑन कर लिया है। ओके ठीक है सर, अनम्यूट करिए। गुरप्रीत जी अनम्यूट करिए। हेलो। हेलो जी। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। मेरा ना एक्चुअली मैंने पूछना था, मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट क्लास था यहाँ पे। ओके कोई बात नहीं। देखो, जिनका तो फर्स्ट क्लास है ना, वो आप हाँ मान के जी। चलिए, आप ब्लैंक पेपर आ रहे हो हमारे पास, तो फिर आपके ऊपर हम बहुत अच्छे से लिखेंगे, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे बिना किसी डर और किसी डाउट के। जो है वो जरूर ज्वाइन करिए अगर आपका मैम इंटरेस्ट। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त मैं 1994। हाँ, मैं डेट ऑफ बर्थ से मैं कुछ नहीं इस वक्त देख रही हूँ। अगर आप बता सकते हो तो मुझे ये बताइए, सैटर्न कौन सी राशि में है और केतु कौन सी राशि में है? नहीं मैम, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, कोई सॉरी। बात नहीं जी, बिल्कुल। तो मैं अभी चार्ट नहीं बना रही हूँ, एंड फिर कभी होगी बात। जी, अश्विनी कुलकर्णी जी अनम्यूट करिए। मेरे ये 4th हाउस में 7th राशि है और वहाँ पे मेरा शनि केतु है। तो बस हो गया, बिना आंख बंद करके करिए जी बस। थैंक यू। क्योंकि अगर जो लोग जिनका कॉम्बिनेशन बना है ना, वो अगर केतु से जुड़ा हुआ काम नहीं करेंगे, उनके करियर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो जो भृगुनंदी नाड़ी की रेमेडी यही है कि आप जो है वो अपने चार्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर लीजिए। आपका चार्ट कह रहा है आप केतु के फील्ड में आइए, आप आइए, आपका करियर अच्छे से चलेगा। ठीक जी है जी, थैंक यू। वेलकम जी। राजीव चरसिया जी अनम्यूट करिए। मैडम ये 9th हाउस में कैमरा है ऑन कर लीजिए। शनि केतु। 9th हाउस में है शनि केतु, बस शनि हो केतु। गया, बस शनि केतु एक साथ है। आप आंख बंद करके सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है। पैसे मैडम कोई देता नहीं है, तो जी बताते वो हैं तो। वो तो फिर आपकी गलती है, आप बताते हैं। बाकी आपका चार्ट देखकर हम जो जब डिटेल में क्लास में आते हो तो देखेंगे, बता देंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, और अपना चार्ज लीजिए, फ्री में मत देखिए। आप कर्मा एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज लिए बिना किसी को रीडिंग नहीं देनी है, चाहे कम लो चाहे ज्यादा, वो आपके ऊपर है। ठीक है मैडम, थैंक यू। वेलकम जी। जी रजनी जी अनम्यूट करिए। मैम अगर 12th घर में केतु है अकेला, शनि कहीं और बैठा है, हाँ, तो कल की लाइन शनि, में क्या वो है? तो शनि बताइए पहले कहाँ पर है, फिर देखते हैं। मैम सॉरी, वो मैं अभी नहीं देख पाई हूँ। सिर्फ केतु का मुझे मालूम है
कि वो 12th घर में है चलो और अब शनि सॉरी लगन में है, शनि हाँ लगन में है। बस फिर कनेक्शन बन तो रहा है 212 वाला, अभी मैंने सिखाया था ना 212 वाला, तो सातन के हाँ कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप भी हाँ, यहाँ करके ऑकल्ट में आ सकते हो। तो ओकल्ट में मैं आगे अपना लाइफ बना पाऊंगी। इसीलिए मैंने कहा प्रोफेशन में केतु जुड़ रहा है, कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। जी गजेंद्र जी, गजेंद्र कलांगुर, आई एम सॉरी अगर मैंने गलत नाम प्रोनाउंस किया। कैमरा ऑन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ, जी मेरा केतु 8वें हाउस में है, ठीक 8वें है, राशि में, ठीक है। और शनि 12वें में। हाँ तो बस 4 8 12 का कॉम्बिनेशन बन तो गया आपका, ट्राइन में बैठे हैं दोनों, तो हाँ, डेफिनेटली आप कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, चलिए चलिए एंड करते हैं, मिलेंगे क्लास में। डिटेल्स आपके सामने हैं, जो लोग जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट आपको पेमेंट का भी इसी नंबर पे ही सेंड करना है। तो अभी के लिए हम जो है वो एंड करेंगे ये सेशन, और